टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ है शेफ नौरीन और लियाकत जोगी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हम खैरियत से? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? सर बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपके हार पे कड़ी नजर है शेफ नौरीन की। शेफ नौरीन सलाम करते ही फौरन वहाँ रुक गई, ये आपको नहीं मिल सकता। लेकिन अच्छा लग रहा है। हार पे नजर है और जीत पे भी होनी चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। वैसे हाँ, आप जीत पे नजर रखें, आप हार पे क्यों रखते हैं? ये बात बहुत जरूरी है। हार के बाद जीत ही होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में मैं हमेशा देख रहा होता हूँ, माशाल्लाह जीत ही जीत लिखी भी होती है सर। हाँ, मगर मैं आपको बताऊं, हार जो है पहला स्टेप होता है जीत का। पहले तो हारना पड़ता है, हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बात नहीं करके। ये तो खैर हम बचपन में सुनते हुए आए। एक चीज जो मैं हमेशा से मानता हूँ, मुझे लगता है जीत हो या हारो, आपकी जो एक तगो-दो है सर, जो एक भाग दौड़ है, वो कम नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश की एक बहुत ही मशहूर प्रोवर्ब है, आइदर यू विन आइदर यू लर्न। या तो आप जीत जाते हैं या आप सीख जाते हैं। Exactly. मुझे अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ते हैं ना, तो ये एक बहुत अच्छी चीज आप सीखने को मिलती है कि हार का जो एलिमेंट होता है कि आप हार गए, वो है ही नहीं बुक है ही में। नहीं, बिल्कुल। वो होता है कि आप कुछ सीखे हैं या आप जीत जाते हैं उसके अंदर। और मेरे ख्याल से ये एक प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है। यकीनन एक वक्त ऐसा होगा नौरीन, जब आप शेफ बन रही होंगी, कुछ टाइम आता है आप दिल बर्दाश्त हुई होंगी। बहुत दफा हुई हूँ। कहते थे बस मेरे अंदर एक ये होता था, नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग। अल्लाह हमारे साथ है तो हम लोग अपने कामयाब तो हो ही जाएंगे ना। तो ये लेकिन सर आप भी बेतहाशा लोगों से रोजाना मिल रहे होते हैं, जो आपके पास आ रहे होते हैं किसी ना किसी रीडिंग के लिए। आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ लोगों में सब कुछ होने के बावजूद भी किस्मत साथ नहीं दे रही होती? जी बिल्कुल ऐसा है। तो क्या सर कि वो वाकई किस्मत ही होती है या वो उनकी कोई इनेबिलिटी होती है? सबसे पहले तो किस्मत में आपको बताता चलूँ, असफर, जब आप फर्ज करें कि टीनेजर्स में, तो उस वक्त अगर आप कहीं जॉब के लिए जाएं तो वो आपको बोलेगा कि मुझे, आपसे पूछेगा कितनी सैलरी चाहिए, आप बोलोगे कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। वो बोलेगा 8,000 में करनी है, आप बोलोगे हाँ कर लूँगा, मैं 8,000 में कर लूँगा। फिर एक एज आती है जिसमें आप 40s के करीब होते हैं, उसमें आप जाएंगे कहीं पे, वो आपसे पूछेगा कितनी सैलरी लेते हो, आप बोलोगे मैं 1 लाख रुपए लेता हूँ। वो कहेगा 2 लाख लो, मेरे पास आओ। असल में इसमें अक्मुलेट होते ही है आपका तजुर्बा, आपका काम, आपका एक्सपीरियंस, आपका अपना लुक। इवन पहले आपको टाई बांधने नहीं आती, फिर आप बड़े जबरदस्त तरीके से जा रहे हो, तो ये सारी चीजें काउंट होती है। बज़ाहिर जो लक है वो कुछ भी नहीं है, लक आप खुद है। आप खुद। मैं भी ये बात मानता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो लोग कहते हैं ना शेफ नौरीन, कि अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है, अगर आप कुदरती तौर पे इंटेलिजेंट नहीं हो, तो आप हार्ड वर्किंग हो जाए तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा। अगर आपके पास ज़हन कमजोर हो तो आप उतनी मेहनत करें, तो आई थिंक रिजल्ट फिर आपको उसी तरह का वैसे ही मिलता है। और मेहनत में अजमत और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कभी नहीं जाती। ये बात तो है। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चंद एक चीज़ों के ऊपर अपनी जो किस्मत है उसमें हर चीज़ डाल देते हैं कि भाई किस्मत में हुआ तो बाहर चले जाएंगे, किस्मत में हुआ तो शादी हो जाएगी, हर चीज़ किस्मत पे। आपने यकीनन आप मिलते होंगे इस तरह के लोग। मेरे पास लोग आते हैं और ऐसा करते भी हैं, और चंद एक लोग नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर ये सोचा मेरी किस्मत में नहीं है तो नहीं होगा। आपने अगर सोचा कि मेरी किस्मत में है तो मैं कर लूंगा, तो बिल्कुल करेंगे आप। द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जी। वैसे भी जो हमारे टैरो कार्ड्स हैं, उन टैरो कार्ड्स को अगर आप देखें तो उसको 2 हिस्सों में हमने बांटा हुआ है, मेजर आर्केना और माइनर आर्केना। जो मेजर आर्केना है वो 22 कार्ड्स हैं। ये तकरीबन बनता है कोई 27% कार्ड्स का, 27%। जो 27% है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ओके। बाकी जो है 78% उसको आप बदल सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। तो किस्मत ने आपको 78% चांस दिए हैं कि आप विन करो, विन करो, विन करो। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोगी साहब हमें बताएंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और अब जोगी साहब बताएंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और शुरू करते हैं एरीज से। जी, एरीज से शुरू करते हैं और मैं 3 कार्ड निकालूंगा हर उसके लिए। नंबर 1 हम निकालेंगे करियर के लिए, इसके बाद निकालेंगे लव लाइफ के लिए, नंबर 3 निकालेंगे हेल्थ के लिए। ठीक है, दिस इज़ फॉर करियर, आलीशान कार्ड। अगर पैसे हैं तो आ रहे हैं, कोई कमिटमेंट है तो वो पूरी हो रही है, कोई जॉब है, बिजनेस है तो उसमें आपकी सक्सेस हो रही है, क्योंकि जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल का आया है। पेंटिकल पैसे को कहते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मटेरियलाइज हो रही होती हैं और आपके पास पैसा आ रहा होता है। अब हम निकालते हैं कि आपके पास पैसा तो आ गया, मगर आपकी लव लाइफ कैसी होगी। तो लव लाइफ के लिए हम देखते हैं, ये कार्ड है जस्टिस। जस्टिस का मकसद होता है इंसाफ। अगर बेटा इंसाफ करोगे तो इंसाफ होगा, गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ ही होगी। तो आप अपना दिल साफ रखो, अपनी चीज़ें सही करो। लव के मामले में आपके साथ इंसाफ होगा और आप गलत करोगे तो गलत हो सकता है। अब हम आपके लिए देखते हैं हेल्थ। ये हेल्थ का कार्ड मैंने निकाला इनके लिए। हेल्थ में भी ये कह रहा है कि अपने आप को फोकस करने की कोशिश करो। जितना फोकस करोगे उतनी ज़िंदगी बेहतर होगी, और जितना अपने जहन को डिवाइड करोगे, बदलते रहोगे, उतना आपके पास परेशानी होगी। सुनिएगा, फिजिकल हेल्थ की किसी प्रॉब्लम का कार्ड नहीं आया, मगर इमोशनली आपको उलझा हुआ दिखा रहा है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, जितना कंट्रोल करोगे उतना आपके लिए अच्छा है जी। और अब हम चलते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस की तरफ चलते हैं। टॉरस बुर्ज सौर। बुर्ज सौर, बुर्ज सौर। 3 कार्ड। नंबर 1 टॉरस का निकालते हैं, करियर के लिए है। करियर के लिए अच्छा कार्ड नहीं है, और अच्छा कार्ड नहीं है बल्कि डेविल का कार्ड है। डेविल का मकसद है कि खामखा किसी के ऊपर अंधे में एतमाद मत करना, वरना धोखा हो सकता है। तो धोखा देने वाला बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है, आपको वो धोखा दे सकता है। आपने अंधे में एतमाद नहीं करना, आंखें फाड़ कर देखना है और बिल्कुल भी एतमाद वाली चीज़ नहीं करनी। टॉरस के करियर ये था। और टॉरस की लव लाइफ देखे हैं। टॉरस की लव लाइफ आलीशान, कार्ड भी लवर का है। ठीक है, और चलिए प्यार तो है ना लाइफ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस बाकी हो जाएगा। हाँ, लवर का कार्ड है। और ये कह रहा है कि ज़िंदगी में ये जो आपका फेज़ आ रहा है, इस फेज़ में आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी हो या रिलेशनशिप लाइफ हो या फिर आने वाला कोई रिश्ता हो, शादी हो, जो कुछ भी हो, वो आलीशान होगा, बेहतरीन होगा और ज़बरदस्त होगा और आपकी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। अब हम चलते हैं हेल्थ की तरफ। टॉरस, आपकी हेल्थ दुआओं के सहारे है। मेंटोर का कार्ड है और दुआओं के सहारे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। समटाइम्स मैं ये कहता हूँ, जब आपके पास दुआ चलती है तो उस वक्त आपकी अकल नहीं चल रही होती, दुआ ही आपको आगे बढ़ा रही होती है। तो ये दुआ आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रही है और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इंशाल्लाह हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अब हम चलते हैं जेमिनी की तरफ। जेमिनी की तरफ, वेरी गुड। आपको एक बात बताऊं, आप ऐसे बोलते जा रहे हैं, मुझे कभी कभी सीक्वेंस याद नहीं होता। नहीं, मुझे याद है। जेमिनी आपके करियर की बात करेंगे। पहले जेमिनी का करियर यहाँ से निकालते हैं। जेमिनी का करियर, जेमिनी बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है करियर में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, या हो सकता है महीना भर हो गया हो, आप कुछ ना कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो नज़रअंदाजी हो सकता है अपने करियर में, अपनी एफिशिएंसी में या अपने काम में कुछ ना कुछ आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। और अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो सीट है वो बदल सकती है। जिस सीट को आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको वहाँ से उठा के किसी दूसरी सीट पे बिठाया जा सकता है। तो थोड़ा सा मोहतात हो जाइएगा जेमिनी, चीज़ें अच्छी कीजिएगा और फोकस रहिएगा। देखते हैं जेमिनी का लव और मोहब्बत। लव और मोहब्बत में भी क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क से मुराद ये है कि ये कुछ लोग हैं जो आपके कान भर रहे हैं, इनके कान भरने में मत आइएगा। फैसला खुद कीजिएगा। कोई और अगर आपको फोकस कोई बताने की कोशिश करे या गाइड करने की कोशिश करे या मिसगाइड करने की कोशिश करे, तो इसमें कभी भी नहीं आइएगा। कुछ लोगों ने आपके कान भरे हैं और वो गलत है, आप उस पर अपना फैसला मत दीजिएगा, आप अपना फैसला खुद कीजिएगा। आपकी हेल्थ की तरफ आ रहे हैं, जेमिनी की हेल्थ। हेल्थ आलिशान, ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये दोनों कार्ड थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, इतने अच्छे नहीं है जितना हेल्थ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हेल्थ के मामले में आप 6 नंबर रहेंगे। 6 नंबर कार्ड हमेशा बहुत अच्छा होता है हेल्थ के मामले में, बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है।
जबरदस्त। जी जनाब आला। अब चलते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर की तरफ आते हैं। जी जनाब, ये है कैंसर, और हम कैंसर की तरफ आएंगे। करियर, 10 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल के 10 कार्ड होते हैं और आखिरी कार्ड आया है पेंटिकल, पैसे का कार्ड होता है और उसमें आपके पास हाइप है। आपका करियर और पैसे और बिजनेस, कारोबार या जो आने वाली चीज़ें हैं कारोबार के लिए, पैसे के लिहाज से वो आलिशान रहेगी और अपने हाइप पे होंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, और उससे न सिर्फ आप बल्कि आपकी पूरी की पूरी फैमिली इंजॉय कर रही होगी। पैसों के और करियर के मामले में ये कार्ड आलिशान कार्ड है। अब हम आते हैं आपके रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशनशिप में भी वाह, वहाँ पे 10 नंबर पेंटिकल कार्ड आया था, यहाँ पे 9 है, तो 19-20 एक साथ साथ चल रहे हैं। ये कार्ड भी बहुत आलिशान है। और हम तो कहते हैं असफर, जब पैसा होता है ना तो झगड़े भी नहीं होते, बिल्कुल सही बात। फड्डे भी नहीं होते। बिल्कुल सही तो ये कार्ड 9 और 10 आए, दोनों पेंटिकल के कार्ड आए और ये भी बहुत आलिशान आया है। अब चलते हैं हम हेल्थ की तरफ। हेल्थ का भी 5 नंबर कार्ड है और वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, बहुत ज़्यादा थकन है। उस थकन के बावजूद हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, आप जान रहे हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और अब हम ये जानेंगे कि लियो का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जी जनाब, लियो के लिए निकालता हूँ पहले करियर, काम या बिजनेस, और ये निकाला मैंने करियर, काम और बिजनेस के लिए। लियो, आपके लिए ये बता रहा है कार्ड कि न्यू डायरेक्शंस पे काम करें, नए रास्ते पे चलें। अगर आप समझ रहे हैं कि मुसलसल मेहनत करने के बावजूद आपको सिला नहीं मिल रहा, तो आपको थोड़ा सा अपना रास्ता, अपनी लाइन बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी डायरेक्शंस बदलनी होगी। अच्छा सुनिएगा, डायरेक्शन बहुत सारी तरीके से होती है। समटाइम्स आपका बिजनेस इतना वसी होता है कि आप उसको ख़त्म करके कोई दूसरा बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, तो आप उसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, आप उसका लोगो चेंज कर सकते हैं, समटाइम्स आप उसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं, स्पेस चेंज कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, या काम को चलाने का तरीका चेंज कर सकते हैं। जब भी आप डायरेक्शन चेंज करेंगे इंशाल्लाह बिजनेस आपका अच्छा होगा। तो ये बहुत अच्छा मशवरा है। अब हम चलते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ और आपकी इमोशनल कार्ड की तरफ। किंग ऑफ कप्स। कप्स का मकसद अगेन इमोशनल लाइफ और खुशहाली का, और किंग 14 नंबर कार्ड है और बहुत आलीशान कार्ड है। इंशाल्लाह आप ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। ये जो जिस हफ्ते के लिए हम ये कार्ड निकालें उस हफ्ते में इंशाल्लाह आपकी लव लाइफ आलीशान होगी। अब हम चलते हैं आपकी हेल्थ की तरफ। जी, हेल्थ हेल्थ हेल्थ, ये हेल्थ के मामले में भी जज्बाती आदमी हो, बहुत सारी चीज़ें जज्बाती तौर पे सोचते हो और जज्बाती तौर पे करते भी हो, लेकिन इसके बावजूद आपकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी। अब तक जितने भी कार्ड आए हेल्थ के मामले में वो आलीशान हैं। आलीशान बेचारे सब सेहतमंद तो रहेंगे। जी, चलते हैं अब वर्गो की तरफ। वर्गो की तरफ। जी, वर्गो। जी वर्गो, आपका सबसे पहले कार्ड निकाला जाएगा करियर का। ये आपका करियर का कार्ड निकाला। 4 ऑफ वांड्स में एक कश्ती नज़र आती है और उस कश्ती में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ने के लिए आए हैं। कश्ती का मकसद अपने तौर पे सफ़र भी हो सकता है। आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है या कोई बिजनेस टूर है आपका, वो इस हफ्ते में मुमकिन है कि आप उसके लिए जाएं। मगर कश्ती के लिए एक और चीज़ भी आप समझ लें कि आपने अपनी बड़ी मेहनत से एक कोई कश्ती, कोई कारोबार, कोई बिजनेस डेवलप किया है। अब आप उसमें सवार होने के लिए तैयार हैं, यानी कि इस हफ्ते आपके उस काम की इनॉग्रेशन भी हो सकती है, आप उसमें अपना काम स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है कि आपकी कश्ती तैयार है और आप उसमें सफ़र करने के लिए तैयार हैं और उसमें आप मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए अगेन कप का कार्ड आया और वही वाला कार्ड जो थोड़ी देर पहले लव लाइफ के लिए आया था, अगेन दोबारा है किंग ऑफ कप्स। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे और ज़िंदगी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी लव के मामले में। अब हम चलते हैं सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए वो कार्ड देखते हैं। दिस इज सेहत, जनाबे आला। सेहत के लिए भी अच्छा कार्ड है। इस कार्ड की शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन इस कार्ड की माना बहुत अच्छी है। ये कार्ड बताता है कि जो भी गड़बड़ थी
जो भी परेशानी थी वो हेल्थ के हवाले से वो इस हफ्ते इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ज़बरदस्त। अब हम चलते हैं लिब्रा की तरफ। लिब्रा की तरफ, हम लिब्रा की तरफ जा रहे हैं। लिब्रा का सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे करियर का। जी लिब्रा, आपका करियर, आपका करियर, आपका करियर, आपका करियर, ये लिब्रा के लिए ये कार्ड कह रहा है मुझे निकालें एट ऑफ पेंटिकल। अगर इस कार्ड को गौर से देखा जाए तो इसमें कोई आदमी पैसे हाथ से खुद बना है, मनी मेकर। तो मनी मेकिंग हो रही है, इंशाल्लाह पैसे आपके पास आएंगे। कोई अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो आएगा, कोई पैसा आपका फंसा हुआ तो वो आएगा, कोई बोनस होगा तो वो भी आएगा। जो भी पैसा वो होगा वो आपकी इजाफी आमदनी होगी, जो आप रोज़ कमाते हैं उससे ज़्यादा अच्छी आमदनी होगी। तो करियर के मामले में पैसों का कार्ड आया और बहुत अच्छा है, और बार बार पेंटिकल का कार्ड आता है करियर के लिए यहाँ पर। अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। लव लाइफ, लव लाइफ, दिस इज योर लव लाइफ। एम्प्रेस, एम्प्रेस का मकसद एम्परर है, सॉरी, एम्परर का मकसद होता है कंट्रोल, मोहब्बत पे कंट्रोल। तो मोहब्बत पे अगर आपका कंट्रोल नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ मुश्किलात आ रही थी और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तजाद चल रहा था, अब वो आपके अपने कंट्रोल में आ जाएगा। आप इसको रोक सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। लेकिन उसको रोकने और कम करने से बेहतर ज़रूरी है कि आप अपने ईगो को भी थोड़ा सा कम करें। जितना आप ईगो को कम करेंगे उतना आपका मोहब्बत का तजाद ख़त्म होगा। जी, हम चलते हैं अब आपके हेल्थ की तरफ। हेल्थ की तरफ कौन सा कार्ड मुझे बुला रहा है? ये कार्ड कह रहा है मुझे निकालें। हेल्थ की तरफ मून का कार्ड है। मून असल में हम माँ के लिए कहते हैं और दुआ के लिए कहते हैं। तो मून का कार्ड आपके ऊपर है। दुआओं के सहारे इंशाल्लाह आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बहुत ज़बरदस्त रहेगी। ज़बरदस्त। जनाब अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। कौन सा बताया आपने? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, देखने स्कॉर्पियो, पहले आपका करियर का कार्ड निकाला जाएगा। अभी देखते हैं आपका करियर का कार्ड, और ये आपके करियर का कार्ड, ये करियर का कार्ड क्वीन ऑफ वांड्स। वांड्स करियर को कहा जाता है। क्वीन जारी बात है 13 नंबर कार्ड है, और वांड्स में करियर में हाइप का कार्ड है, बहुत ज़्यादा हाइप का कार्ड है। इसमें दिखाते हैं क्वीन ऑफ वांड्स में कि एक शेर आपके पास बैठा हुआ है। ये जो शेर है ये कोई बाहर की प्रॉब्लम नहीं होती है, समटाइम्स ये अंदर की प्रॉब्लम्स होती है जो कि आपको रोक के रखती है। आपके आगे बैठा होने का मकसद है कि आपको रोक के रखा है, आपको बढ़ने नहीं दे रहा। तो आपको ये मशवरा दिया जाता है स्कॉर्पियो कि आप अपने इस शेर को कंट्रोल करें। जितना आप इस शेयर को कंट्रोल करेंगे उतना आप अपने कारोबार में, काम में, बिजनेस में और नौकरी में, जॉब में, जो भी है उसमें आप आगे जाएंगे। आपको अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना है, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपके लिए हम लव का कार्ड निकालते हैं या इमोशनल कार्ड निकालते हैं, और अगेन तीसरी दफ़ा क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स हाई पे बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, बहुत एवन कार्ड है, और ये बता रहा है कि इंशाल्लाह ये हफ्ता मोहब्बत में, इश्क में, रिलेशनशिप में या कोई रिश्ता आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इवन कोई फड्डा मसला गड़बड़ है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। हम निकालते हैं आपके लिए हेल्थ का कार्ड। हेल्थ के कार्ड के लिए ये कार्ड कह रहा है मुझे निकालें, ये निकाला मैंने कार्ड। फूल का कार्ड है। फूल असल में कहने को तो ये बहुत बेवकूफ़ बनने को कहते हैं, लेकिन फूल बेवकूफ़ नहीं होता। ये इसके लिए आप ये समझे कि इनोसेंट, मासूम। तो थोड़ी देर के लिए मासूम बन जाएं। आप खामखा इतनी चीज़ें ओवर थिंकिंग कर करके पागल हो जाएंगे। तो ये भी फिजिकल हेल्थ की खराबी का कार्ड नहीं है, इमोशनल हेल्थ की खराबी का कार्ड हो सकता है। लेकिन ये कार्ड मशवरा दे रहा है कि प्लीज़ थोड़े से इनोसेंट बन जाएं, थोड़े से मासूम बन जाएं, थोड़े से आंखें बंद कर लें। हर चीज़ पे जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनोसेंट होना बहुत ज़रूरी है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और अब हम आपको बताएंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जोगी साहब बता रहे हैं इस वक्त हमें, और अगला ज़ोडिएक है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए मैं आपको बताता हूँ। पहला कार्ड निकालेंगे हम करियर के लिए। करियर के लिए पहला कार्ड कह रहे हैं मुझे निकालिए। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और 6 ऑफ वांड्स का कार्ड का मकसद भी ये होता है कि आप जिस काम के लिए गए थे, जिस काम को करना चाहते थे, या जिस इंटरव्यू के लिए गए थे, या फिर जो जहाँ पे आपने अप्लाई किया था उसका बेहतरीन रिजल्ट आ चुका है। वो रिजल्ट लेके आप अपनी फैमिली के साथ उस रिजल्ट को एंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये हफ्ता आपके लिए कारोबार में, काम में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा जो आप करना चाहते हैं।
हम आपकी लव लाइफ की तरफ आते हैं। सेजिटेरियस आपके लव लाइफ की तरफ आते हैं और ये आ गए हम आपकी लव लाइफ में। ये बता रहा है कि आपके भाई या बहन आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम थी और ये टाइम है कि उस प्रॉब्लम को दफन कर दिया जाए। असल में बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिसका सर और पैर नहीं होता, लेकिन वो इश्यूज होते हैं और हम उनको चला रहे होते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए आपको उस इशू को दफन करना पड़ेगा। ये वाला कार्ड चीज़ों को दफन करने के लिए आता है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को दफन कर दें, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है। आप अपने ईगो को दफन करते हैं, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप इसको लेके चलना चाहते हैं तो नो डाउट आपके पास प्रॉब्लम्स रहेंगी। हम हेल्थ का कार्ड निकालते हैं आपके, और ये हेल्थ का कार्ड आया है बहुत आलीशान, बहुत ज़बरदस्त। ये कह रहा है कि कहीं घूमने फिरने जाइए, बहुत हो गया काम, बहुत हो गया आराम, और बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया आपने दूसरी चीज़ों पे। अब थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने के लिए चाहिए, क्योंकि अब आपसे ये कार्ड घूमने फिरने की तवक्का कर रहा है। हेल्थ अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है शेफ नौरीन का, कैप्रिकॉर्न। नौरीन ऐसे खड़ी रहती है जिनकी अब बारी आने वाली है। कैप्रिकॉर्न, पहले नौरीन आपके लिए आया है, पहले आएगा क्या आएगा, करियर। ये आपके करियर का कार्ड, जबरदस्त कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेंटिकल कहते हैं पैसे को, पैसे के आने को। अब तक के जितने चेक रुके हुए थे वो एक साथ आ रहे हैं। एक साथ आ रहे हैं। बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और अगर आ गए, ये वाले चेक आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये चेक नहीं आए तो बहुत अच्छा काम आने वाला है। माशाल्लाह। ठीक है, कोई भी चीज़, और आप अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर रहे हैं। मैंने बताया था कि 10 कार्ड आते हैं पेंटिकल के, उसमें सबसे हाइप होती है, सबसे ज़्यादा अच्छा कार्ड होता है। तो पैसों के मामले में, करियर के मामले में आप लकी हैं और बहुत ज़बरदस्त कार्ड है आपका। ठीक है, अल्लाह करे जो दूसरा कार्ड निकालने वाला हूँ ये भी इतना अच्छा होना चाहिए। पैसे, मैंने कहा था पैसे होते हैं तो फिर सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। अजीब बात है, जस्टिस का कार्ड आया है। ठीक है, तो पैसे आए हैं तो अब आप इसको लगाएं भी। जी ठीक है, इंसाफ करें। हाँ, इंसाफ करें। दोस्तों पे लगाए पैसे, हाँ शो पे लगाए। तो क्योंकि उस कार्ड में इनकी फैमिली नजर आई थी, फैमिली नजर आई थी, तो पहले प्रायोरिटी उन्हीं की है। सबसे पहले फैमिली में मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले माँ बाप से। जी, हम फैमिली अपने बच्चों को समझते हैं, सबसे पहले माँ बाप, इसके बाद बहन भाई, फिर आपकी इमीडिएट फैमिली। बेशक, सब ठीक है। आप पहले इनके ऊपर पैसे लगाएं, फिर अपनी फैमिली पर भी पैसे लगाएं। इंशाल्लाह लव लाइफ का अच्छा कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है। अब चलते हैं हेल्थ की तरफ। ये कार्ड हेल्थ के लिए ठीक है। हेल्थ का कार्ड अच्छा नहीं आया, और इसमें आपके कोई कान भर रहा है। अच्छा, ठीक है, कान भर रहा है का मकसद है कि आप किसी की बातों में आ रही हैं, किसी की चीज़ समझ रही हैं। अच्छा। जब आप किसी की बातों में आती हैं तो आपको खुद ब खुद नेगेटिविटी आपके अंदर आती चली जाती है, और जब नेगेटिविटी आती है तो नो डाउट कि आपकी इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों डिस्टर्ब होती है। ओके, ठीक है, सही। हम जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, जब हम कोई खुशी की बात सुन रहे होते हैं, तो ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, शायद उसको डोपामाइन कहते हैं। वो डोपामाइन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को खुश करता है, अच्छी खबर पे खुश करता है। और जब वो डोपामाइन नेगेटिव होता है तो वो हमारी पूरी बॉडी को रिंकल्स देता है, परेशानी देता है, टेंशन देता है। वो ख़ास तौर पे इस किस्म की औरतें जो दोनों तरफ से कान भर रही हैं तो वो डोपामाइन हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो इसको आप कंट्रोल कीजिएगा, चीज़ें बेहतर कीजिएगा। इंशाल्लाह हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात किसी की नहीं सुननी, बात सिर्फ अपने दिमाग की सुननी वो मैं वैसे भी नहीं सुनती। वेरी गुड, वेरी गुड। देख रहे अच्छा, आपके सामने। अच्छा, इन्होंने कहना था कि मैं वैसे भी नहीं सुनती और किसी की नहीं सुनती। ऐसा ही है। मैं सुनती सबकी हूँ लेकिन करती मैं अपनी। इट्स वेरी गुड। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर हम नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं ना सर, जी। तो लो हमारी सोचें हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। जी बिल्कुल होता है। हाँ, और फिर आपका होता है एक मूड ऑफ होता है, एग्जैक्टली, मूड अजीब सा हो जाता है, क्रैंकीनेस आ जाती है। आ जाती है। चलते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस की तरफ चलते हैं। एक्वेरियस, ये एक्वेरियस के लिए हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, आलिशान कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, और उसको कहते हैं कारोबार का कार्ड निकालना था हमने, बिजनेस का निकालना था, करियर का निकालना था। तो मेरे भाई, एक्वेरियस असल में मेरा बेटा है, तो मेरा भाई या मेरे बेटे, ये वाला कार्ड ये बता रहा है कि अभी तक जो भी कारोबार है, जो भी बिजनेस है, जो भी चीज़ है, जो भी चला रहे हो, वो दुआओं से चला रहे हो बेटा। अभी तक दिमाग अपनी जगह पे नहीं है।
तो उसको अपनी जगह पे लगाओ, उसको सही से इस्तेमाल करो। दुआएं चलती रहेंगी, अल्लाह करे और दुआएं चलें, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो एक्यूरियस, आपका कारोबार, आपका काम, आपका बिजनेस ये हफ्ता भी दुआओं के सहारे बहुत अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं लव लाइफ की तरफ। अच्छा कार्ड नहीं है, नहीं है। हाँ अच्छा कार्ड नहीं है। लव लाइफ में कोई आपके पास से निकल रहा है, ये मतलब आखिरी कार्डों में आया है, पहली दफ़ा आया है। तो कोई निकल रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। मगर अगर जो भी छोड़ रहा है, जो भी जा रहा है, उसको उसके साथ जो भी करना है वो खुशी से करो, वो दिल बर्दाश्त होकर नहीं करो, आराम से। अगर जाना चाहता है तो उसको जाने दो, ठीक है। हेल्थ के लिए कार्ड निकालता हूँ मैं आपको, ये हेल्थ के लिए कार्ड है। हेल्थ के लिए कार्ड भी बहुत अच्छा आया है। आप एक घोड़े पे कप लेके जा रहे हैं और ये हेल्थ का कार्ड भी बता रहा है कि हेल्थ भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा बेहतर होगी इंशाल्लाह। अब चलते हैं आखिरी ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है पाइसेस। पाइसेस की तरफ चलते हैं, और पाइसेस भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट किस्म का कार्ड है, बताने ही रहा मैं, इम्पॉर्टेंट। टू ऑफ वांड्स। टू ऑफ वांड्स, अगर असल हम इसको करियर का कहते हैं, वांड्स हम करियर को कहते हैं, और टू का मकसद होता है दूसरी सीढ़ी। आप इस वक्त दूसरी सीढ़ी पे खड़े हैं, आपने एकदम 10 स्टेप पहले से एंजॉय कर चुके हो और इसके बाद खुद ही को नीचे लेकर आप दूसरी सीढ़ी पे आ गए हो। तो इस वक्त आप दूसरी सीढ़ी पे खड़े हैं। 2 कदम पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और 10 सीढ़ियाँ आप आराम से सुकून से निपटा जाते हैं। इस वक्त आप दूसरी सीढ़ी पे हैं, दूसरे स्टेप पे हैं। हमारी दुआ है कि आप कदम ब कदम तरक्की के साथ आगे बढ़ते रहें। आपकी लव लाइफ का कार्ड निकालता हूँ, देखता हूँ लव लाइफ में क्या हो रहा है आपके पास। लव लाइफ में निकाब है, खामोशी है, निकलना है और चुप रहना है। ये आपका लव लाइफ का कार्ड है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी है, उस पर खामोश रहें, चुप रहें और अपनी लव लाइफ को आगे ज़्यादा तंग मत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं तंग हुए हैं। ये वक्त गुजार लें जी, ये वक्त गुजार लें, ये वक्त गुजार ज़्यादा ये निकालना होता है। अगर आप नहीं गुजारते तो फिर वही नेगेटिव डोपामाइन आपको डिस्टर्ब ये करता बिल्कुल है, गलत फैसला भी हो जाता है। गलत फैसला भी होता है। वो वक्त निकाल देना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। अभी हम चलते हैं सेहत की तरफ। तो हम आपकी सेहत की तरफ जा रहे हैं। आपकी सेहत की तरफ यहाँ से कार्ड निकालूं, बहुत कार्ड जमा हो गए हैं। यहाँ से कार्ड है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। आप चूँकि आप दूसरे स्टेप पे हैं, तो दूसरे स्टेप पे मैंने आपको कहा था, करियर के दूसरे स्टेप पे, तो मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, और ये वो टाइम होता है जिसमें मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से आप थक जाओगे। उस थकन की वजह से आपके पास हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। वांड्स का कार्ड ही है, लेकिन वो आपके कारोबार को, काम के लिए ज़रूरी है। आप उसको बर्दाश्त करो और चलाते रहो। ज़बरदस्त। लियाकत जोगी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, थैंक यू आपने वेरी बुलाया। मच। 4 चांद लगाते थे आप जब भी आते हैं शो को। थैंक यू वेरी मच। और वक्त हो जाता है खवातीन और आज़ाद एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर खुर्रम मुशीर से। कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर खुर्रम ने आने में कर दी है थोड़ी सी देर, लेकिन आप लोग दिल छोटा मत कीजिए। हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी किचन क्वीन शेफ नौरीन से। थैंक यू असफर। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिली विद एग फ्राइड राइस। अच्छा, एग फ्राइड राइस के लिए मैंने हाफ केजी बासमती राइस लिया था, ठीक है, और उसको मैंने उबाल लिया था। उबाल के मैंने रख दिया था फ्रिज में। ये रात के चावल हैं, क्योंकि रात के चावल एक दिन पुराने चावल जो होते हैं, जो स्टीम राइस होती है, उससे फ्राइड राइस बहुत अच्छी बनती है और खिले खिले रहते हैं, चिपकते नहीं हैं। तो हमेशा एक दिन पहले राइस उबाल लें। अगर बचे हुए हैं तो वो फ्रिज के वो वाले यूज़ कर लें, तो दैट इज़ रियली गुड। अच्छा, इसे मैंने क्या किया था, मैंने लहसुन को थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर गाजर डाली, ठीक है, गाजर डाली क्यूब्स में काट के। एक थोड़ी सी कैप्सिकम, 1 कप कैप्सिकम को क्यूब्स में काट के डाला। कोई भी कैप्सिकम आपके पास होती है, ग्रीन हो, रेड हो, व्हाटएवर बेल पेपर्स यू हैव अवेलेबल एट होम, आप उसको क्यूब्स में काट के डाल दें, ठीक है। उसमें ब्लैक पेपर मैंने डाला, थोड़ा सा मक्खन डाला, लाइक अराउंड 1 टीस्पून, थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर डाला, और फिर मैंने उसके अंदर राइस डाल दिया। राइस डालने के बाद थोड़ा सा मैंने उसको मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें सिरका डाला, सोया सॉस डाला, चिली सॉस डाला, एंड हाफ अ टीस्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड करी, और 1 टेबलस्पून लीमू का रस डाल के मैंने इसको अच्छी तरह स्टीम कर दिया, क्योंकि वैसे ही वो बने हुए थे। तो उसको हमने जलीली स्टर फ्राई करके हमने इस तरह से सजा दिया। आप दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन, इस तरह से हमने पूरा मोल्ड में करके हमने यूं करके इसकी बॉल सी बना ली।
और फिर हमने एक ऑमलेट बनाया, 3 मैंने अंडे लिए, उसको बीट किया, उसे मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने उसको अच्छी तरह बीट करके मैंने उसको 1 टेबलस्पून ऑयल में हमने एक ऑमलेट बना के हमने उसको थोड़ा सा चॉप करके हमने ऊपर रख दिया। चले हम आ जाएं चिकन चिली की तरह। चिकन चिली के लिए मैंने लिया है हाफ केजी चिकन, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था और इसका ब्रॉथ बना लिया था। ब्रॉथ में मैंने कुछ, या यखनी जिसे कहते हैं, ब्रॉथ में मैंने सिर्फ एक बे लीफ, थोड़े से ब्लैक पेपर कॉर्न्स डाल के मैंने इसका ब्रॉथ बनाया। तो ये हमारे पास इसकी यखनी रेडी है, ठीक है, ये हो गया। अब हम अपना करते हैं फ्लेम ऑन। इसमें हम डालेंगे ऑयल, अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें ऑयल डाला, ठीक है। और ये हमारे पास चॉप गार्लिक है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अराउंड 2 टेबलस्पून हमने चॉप गार्लिक इसमें ऐड किया। अच्छा, साथ साथ मैं इसके डालूंगी, मेरे पास चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी गाजर है, कैप्सिकम है, लेकिन हम इसमें अभी हरी मिर्चों को ऐड करेंगे जो कि चॉप करके रखें, क्योंकि ये अरोमा गार्लिक के साथ और थोड़ा सा ऑयल के साथ ये बहुत अच्छा आएगा। फिर हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। अच्छा, चिकन चिली आई मीन जो चाइनीज़ खाने होते हैं, चाइनीज़ कुकिंग से ज़्यादा ऑयल हम यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप लोगों को चाइनीज़ खाने का एग्जैक्ट टेस्ट है तो सेसमी ऑयल इसमें ज़रूर यूज़ किया कीजिए, जो भी, चाहे 1 टेबलस्पून हो चाहे 2 टेबलस्पून हो। अच्छा, ये हमने अपना हाफ केजी चिकन इसमें ऐड कर दिया। इसको हम थोड़ा सा इसके साथ स्टर फ्राई करेंगे ताकि चिकन में थोड़ा सा ये यकजान हो जाए, लाइक टेस्ट अच्छा आ जाए मिर्चों का, गार्लिकी एंड मिर्चों वाला, थोड़ा सा ये टेस्ट चिकन के अंदर अच्छा आ जाए। और थोड़ी सी चिकन को हम फ्राई करेंगे, वही 2 टेबलस्पून ऑयल में, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें डाल देंगे ये जो गाजर थोड़ी सी थी, अराउंड 1 टेबलस्पून इसमें ये गाजर चली जाएगी, और थोड़ा सा ये कोरिएंडर हम इसमें ऐड कर देंगे अभी, ठीक है। अब इसको हम जल्दी जल्दी से स्टर फ्राई करके ये जो हमारे पास चिकन का ब्रॉथ था हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा रनी होता है, लाइक चावल के साथ खाने वाला होता है। एक हम ड्राई चिकन चिली मैंने आपको 2 दफ़ा सिखाया है, बीफ ड्राई चिली सिखाया, ये थोड़ा लिक्विड ही होता है, ये सूपी टाइप होता है जो कि चावल के साथ बहुत अच्छी तरह खाया जाता है। अच्छा जी, ये हमारा इसमें आ गया यखनी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ब्राउन शुगर है हमारे पास 1 टीस्पून, हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाइट पेपर पाउडर इसमें जाएगा, हाफ अ टीस्पून वाइट पेपर पाउडर जाएगा इसके अंदर, थोड़ी सी लाइक 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी। और ये आ गया हमारा ब्लैक पेपर पाउडर, तो ये इसके अंदर जाएगा अराउंड 1 टीस्पून, ठीक है। और सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो है सॉल्ट। अच्छा, मैंने यखनी जब बनाई थी मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया था, तो मैं इसमें नमक डालूंगी अराउंड 1 टीस्पून, ठीक है। हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। और ये है नींबू का रस इसके अंदर जाएगा अराउंड 1 टेबलस्पून, ठीक है। और ये है हमारे पास सोया सॉस, ये इसके अंदर जाएगा अराउंड 2 टेबलस्पून। ये हमारा आ गया चिली सॉस, ये इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून। और ये हमारा वाइट विनेगर। अच्छा, वाइट विनेगर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग एप्पल साइडर जो सेब का सिरका होता है वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इसमें चला जाएगा अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून, क्योंकि हमने इसमें लेमन का, नींबू का रस भी डाला है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, यूं करके, ठीक है। हमने इसको मिक्स किया, ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत डिफरेंट बनता है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आजकल गर्मियाँ है, गर्मियों में तो चाइनीज़ खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत लाइट फूड होता है और जल्दी भी बन जाता है। वरना हम लोग खाने बनाते हैं, देसी खाने बनाते हैं, उसमें भूनने में मसाला इतना टाइम लग जाता है, लेकिन गर्मी के ये बेस्ट खाने तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब इसी उसमें मैं ये 2-3 हरी मिर्चें जो साबुत है ये मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने बीच में सिर्फ इसको चीरा लगा दिया था क्योंकि नाम इसका चिकन चिली है तो चिली इसमें ज़्यादा होगी। अच्छा, ये है पानी, थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी अराउंड 1 कप, ठीक है। मैंने इसमें पानी ऐड किया, हम इसका फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और ये हमारे पास है कॉर्नफ्लावर, ठीक है। हम इसको कॉर्नफ्लावर को हम डिज़ोल्व करेंगे पानी से, इसको यहाँ रख देते हैं। ये हमने इसमें पानी ऐड किया, ठीक है। मैंने ये 3 टेबलस्पून लिया है, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसको लम्स नहीं पड़े। फिर हम देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, बस नॉर्मल होगी इसकी कंसिस्टेंसी। वो हम कॉर्नफ्लावर डालते हुए देख लेंगे जी, ये जब उबलने लगेगा फिर मैं ये इसमें कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये इस तरह से हम इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व करेंगे यूं करके। अब ये देखें हमारा ये जो सूप है ये हमारा उबलने लगा है,
अब मैं इसको चलाते चलाते इसमें हल्के हल्के ये स्लरी डालती रहूँगी, ठीक है। फिर मैं इसमें देखूँगी कि मुझे कितना इसको थिक रखना है, कितना रनी रखना है। अच्छा, कुछ लोग अरारोट डालते तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर नहीं तो अरारोट डाल दीजिए। अच्छा, मेरे पास पेज पे एक सवाल आया कि शेफ़ हम निहारी बनाते हैं या हम निहारी बनाते हैं तो हम उसमें कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। देखिए, एक निहारी का एक अपना एक देसी टेस्ट होता है, उसमें हम लोग आटे की लई बना के डालते हैं, ठीक है। आटे को थोड़ा सा स्लरी करके डालते हैं। अब ये कॉर्नफ्लावर, अगर आप लोग बोलें कि हम इसमें आटा डाल तो इसमें बिल्कुल भी आटा नहीं डलेगा, इसमें हम कॉर्नफ्लावर या अरारोट आप डाल सकते हैं इसको घोल के, क्योंकि सर देखिए हर खाने का डिफरेंट टेस्ट होता है, हर अपनी एक देसी कुजीन अपनी है, चाइनीज़ अपनी है, थाई अपनी है, मोरक्कन कुजीन अपनी है। तो मतलब इससे ये होता है कि उस हिसाब से आप लोग ये चीज़ें डालें, क्योंकि अरारोट एंड कॉर्नफ्लावर चाइनीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, थाई में हम बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि थाई ज़्यादातर बहुत रनी होता है, इसका सूपी टाइप ज़्यादा टेक्सचर होता है। चलिए जी, ये देखिए अभी पतला है तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर। मुझे इसे देखते हैं कि मुझे कितना गाढ़ा रखना है। थोड़ा सा और हम इसमें ऐड करेंगे, ये बस, दिस इज़ डन। ये देखें, हमने ये जो कंसिस्टेंसी रखनी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए, देखें ऐसी चाहिए, मतलब ना ज़्यादा सूपी है ना ज़्यादा गाढ़ी है। जैसे हम सूप के लिए रखते हैं ना, वही सेम हमें क्योंकि चावल के साथ खाने में थोड़ा सा तो रनी होना चाहिए ना। तो ये हमने इसको इस तरीके से, देखिए अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, ये हमारे पास कैप्सिकम है। कैप्सिकम इसलिए मैं एंड में यूज़ करी हूँ ताकि ये कलर चेंज ना करे, थोड़ी क्रंची रहे। तो हम इसमें ये कैप्सिकम को ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 लिए, 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें चली जाएंगी, और थोड़ा सा ये कोरिएंडर, हरा धनिया चॉप करके, अगर पार्सले तो आप लोग पार्सले चॉप करके डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा सॉल्ट चेक करूँगी कि इसका सॉल्ट कैसा है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और हम ऐड करेंगे, लाइक अराउंड 1/4 टीस्पून सॉल्ट और आएगा। और ये सोया सॉस हम इसमें 1 टेबलस्पून और ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, ये हुआ हमारा चिकन चिली ऑलमोस्ट रेडी। देखिए कलर्स, देखिए बिल्कुल एंड में हम लोग क्यों डालते हैं सब्जियां, ताकि कलर इसका चेंज ना हो। चले हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, इतने ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए जी, वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले इसकी मैं कंसिस्टेंसी चेक करी थी, तो ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ी की तरफ ये आ गया है। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ और ये पकेगा, तो ये और थोड़ा सा गाढ़ा और होगा, थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी इसकी और होगी। फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये मेरे पास रखा हुआ है बोल बड़ा, तो हम इसमें सर्व कर देंगे। इसका हम थोड़ी सी आंच हल्की कर देते हैं, और मैं आपको बता देती हूँ इतने इसकी ये गाढ़ी होगी। मैं इतने रेसिपी आप लोगों से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को। वैसे हमारा रेसिपी कार्ड तो चल ही रहा होगा। मैंने इसमें 1/2 kg चिकन लिया था, ठीक है। उसको मैंने उसका ब्रॉथ बना लिया पानी डाल के। उसे मैंने 1 बे लीफ और थोड़े से कुछ ब्लैक पेपर कॉर्न्स डाले थे, नो सॉल्ट, कुछ भी ऐड नहीं किया था। ये हमारी यखनी बन गई। इसको मैंने आधा घंटा मैंने सिर्फ इसकी यखनी बनाई, फिर मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया, मतलब छान लिया, क्योंकि ऊपर का जो एक लेयर आती है हम उसको हल्के से स्पून से निकाल लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा वो निकालना पड़ता है, तो यखनी और क्लियर बन जाती है। फिर मैंने उसको छान के साइड में रख दिया, चिकन को मैंने सेट असाइड कर दिया। फिर आ जाए अपना चावल की तरह, मैंने 3 कप चावल लिए थे, ठीक है। उसको मैंने रात ही को मतलब बनाए थे, वो रात को फ्रिज में रखे हुए थे। 1 दिन पुराने राइस होते हैं, उसकी फ्राइड राइस बहुत अच्छी बनती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 दिन पुराने चावल की फ्राइड राइस बनाएंगे, बहुत अच्छी बनेगी। बहुत अलग अलग चावल होंगे, खिले खिले चावल होंगे, क्योंकि जिस दिन आप लोग चावल बनाएंगे उसी दिन बनाएंगे तो वो थोड़ा सा चिपक हो जाते, फिर वो वाला टेस्ट नहीं आता जो 1 दिन पुराने चावल का आता है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, वोक लिया, मैंने उसमें गार्लिक डाला 2 टेबलस्पून ऑयल में। फिर मैंने उसमें चिकन डाली जो मैंने बॉईल करके रखी थी, उसमें मैंने फिर हरी मिर्चें ऐड करी, थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करी, थोड़ी सी गाजर ऐड करी जो क्यूब्स में काट के रखा था, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर पाउडर और सॉल्ट ऐड किया। फिर मैंने इसके अंदर यखनी ऐड कर दी। यखनी के बाद हमने थोड़ा उसको मिक्स किया आपस में, जो हम मसाले वगैरह डाले थे। उसके बाद मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया,
चिली सॉस ऐड किया, ब्राउन शुगर ऐड किया, सिरका ऐड किया, नींबू का रस ऐड किया। उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चों को जो हमने चॉप करके और थोड़ा स्लिट करके रखा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया और फिर हमने इसमें 1 ग्लास के करीब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चिकन चिली का मेन। अब देखें, अब ये इसके बाद हमने जब थोड़ा सा ये पकने लगा तो हमने इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को ऐड किया, जो कि 1 टेबलस्पून इसमें बचा हुआ है, तो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किया क्योंकि हमको इसकी हल्की गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। चले जी, अब हम आ जाते हैं अपनी सर्विंग की तरफ और इसके साथ आप लोग चाहें तो चावल के साथ थोड़े से फिश क्रैकर्स भी, क्योंकि हम लोग जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो तो अलग से ही तो मैं पीती हूँ बोल भर के। ठीक है, साथ में आपने क्रैकर्स रख लिए, फिश क्रैकर्स हो गए या क्रोटॉन्स हो गए, ब्राउन ब्रेड के आप बना सकते हैं, इसके ऊपर डाल के आप थोड़ा सा स्प्रिंकल करें और उसके साथ खाएं तो बहुत मजे का लगता है। और वैसे ये फ्राइड राइस के साथ खाई जाती है और सर्व भी की जाती है। आप कहीं भी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो आप जब चिकन चिली को ऑर्डर करेंगे तो फिर चिकन चिली फ्राइड राइस के साथ आएगी, चाहे वो ड्राई चिकन चिली हो या फिर ये स्लरी वाली चिकन चिली हो। चलें जी, ये हमारा चिकन चिली रेडी है। अब हम आ जाते हैं अपने सर्विंग की तरफ। हम फ्लेम ऑफ करते हैं और अब हम इसके अंदर सर्व करते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा लैडल टाइप आपने स्पून लेना होगा। ये देखिए कितने खूबसूरत कलर्स आ रहे हैं। गाजर का भी वही सेम कलर है, हरी मिर्चों का भी वही सेम कलर है, कोई चीज़ कलर चेंज नहीं हुआ। हमेशा जब भी वेजिटेबल्स डालें एंड में डालें, क्योंकि हम इसमें लेमन और सिरका जो डाला है उसकी वजह से भी ये चीज़ें जो कलर होता है वो चेंज नहीं होता। प्लस ब्राउन शुगर हमने इसमें ऐड किया है, क्योंकि हम कोई भी सब्जियां उबालते हैं, हम कोई भी मतलब जैसे स्टेक्स बनाते हैं, हम लोग स्टर फ्राई करते हैं सब्जियों को, तो सब्जियों को हम पहले ब्लांच करते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, फूल गोभी हो गया, हम उसको ब्लांच करते हैं। तो ब्लांच करने से ब्लांच करेंगे, ये करेंगे या गाजर करेंगे या कुछ भी वेजिटेबल जो कलरफुल वाली होती है उसमें हमेशा आप लोग 1 टीस्पून चीनी डाल के ब्लांच करें, उबालेंगे तो आप लोगों की सब्जियों का कलर एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा। चलें जी, ये हमारा चिकन चिली भी रेडी हो गया है और यही चीज़ आप लोग बीफ में बना सकते हैं। ठीक है, यही स्लरी मतलब थोड़ा सा रनी, यही चीज़ आप लोग बीफ में भी बना सकते हैं। यही चीज़ आप लोग बोनलेस फिश में बना सकते हैं। फिश का ब्रॉथ वाइट स्टॉक बनता है, वो अलग बनता है, उसके साथ हम बना सकते हैं। मतलब व्हाट एवर यू लाइक उसके साथ बना, लेकिन ज़्यादातर हम ये चिकन के साथ ही बनाते हैं और बीफ के साथ भी बनता है। अच्छा, मेरे पास पेज पे सवाल आया था दुम्बे का, उनके पास बोनलेस मीट पड़ा हुआ है काफ़ी सारा, तो कहते हैं हम उसका चाइनीज़ बना सकते हैं। देखें, कुछ मीट ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा स्मेली होता है, लाइक दुम्बा जो लैम होता है, लैम मीट का चाइनीज़ बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, वो चीज़ ही नहीं आएगी, वो स्मेली थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि बहुत उसमें एक दुम्बे की अपनी एक जो गोश्त होता है वो थोड़ा सा स्मेली होता है। आप कुछ भी कर लें उसकी स्मेल नहीं जाती, कहीं ना कहीं वो रहती, तो उसका चाइनीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन आप उसका हंटेड बीफ बना सकते हैं अगर आपके पास पूरा एक लोफ पड़ा हुआ है। बाकी चाइनीज़ वाइनीज़ के लिए ये लैम का मीट बिल्कुल नहीं है। बीफ बना सकते हैं, चिकन कर सकते हैं, फिश कर सकते हैं, प्रॉन्स कर सकते हैं, लॉबस्टर्स कर सकते हैं, क्रैब कर सकते हैं, वॉट एवर मीट, लेकिन एक्सेप्ट द लैम मीट, नो लैम मीट। चलें जी, ये हमारा हो गया। हम ये बाकी इसमें डाल देते हैं इस तरीके से। कंप्लीट ये हमारा हो गया चिकन चिली। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर कोरिएंडर और हरी मिर्चें, ये जो हमने चॉप करके यहाँ रखी हुई हैं। आप लोग ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इट्स रियली यमी। और इसके साथ जैसे मैं हूँ, अगर मैं हूँ तो मैं इसके साथ दो ब्राउन ब्रेड लिया और उस पर हल्का सा कॉटेज चीज़ लगाया, ठीक है, एक खीरा काट के रखा, थोड़े से सैलेड लीव्स रखे, आपने उसका सैंडविच बना लिया, ठीक है, टोस्ट करके ब्रेड को थोड़ा सा क्रंची होगा। उसके बाद आपने ये एक बोल भर के लिया, ठीक है, सूप बोल, और आपने उसके साथ खाया। आपके इसमें कैलोरीज भी नहीं है, इससे बहुत कम कैलोरीज हैं और ये आप लोगों के लिए बेस्ट है जो डाइट कॉन्शियस है। और वैसे भी जैसे पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं घर में, जैसे नज़ले हैं, खांसी है, बुखार है, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा मिर्चें कम कर दें तो ये सूप के तौर पे आप पिएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे नाक भी खुली क्योंकि इसमें मिर्चें हैं, हरी मिर्चें। लाल मिर्चें मैंने इसलिए इसमें कम डाली क्योंकि लाल मिर्चें हार्मफुल हैं फॉर हेल्थ, लेकिन हरी मिर्चें हार्मफुल नहीं है। वो तो आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ये हरी वाली जो ग्रीन चिलीज होती हैं, कैप्सिकम्स होती हैं, जितने भी बेल पेपर्स हैं, ये सब आपके लिए हेल्दी है, नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ। क्योंकि लाल मिर्च का पाउडर या कुटी हुई मिर्चों ये सब हार्मफुल होती है, इससे कम से कम इस्तेमाल करें। और चाइनीज़ खानों में तो वैसे भी हम ये नहीं ऐड करते। चलें जी, ये हमारा हो गया चिकन चिली तैयार। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ मुझे फीडबैक दिया कीजिए। और जिनकी रेसिपी मिस हो गई है, रोज़ डेली यूट्यूब पे ये अपलोड होता है
और ये रिपीट होता है रात को 1 बजे TV1 पे मॉर्निंग स्टार विद असफर रहमान। आप ये देखना नहीं भूलिएगा, कोई चीज़ मिसिंग हो गई आप उसमें से ले सकते हैं। और TV1 का पेज है मॉर्निंग स्टार विद असफर रहमान, उस पर सारी रेसिपीज़ अपलोड होती हैं, आप उसमें से भी देख सकते हैं। और YouTube पे भी डेली अपलोड होता है प्रोग्राम, तो आप लोग उसमें से भी देख सकते हैं जो भी मिसिंग हो जाते हैं, क्योंकि आजकल लोड शेयरिंग है तो आपको पता है कुछ नहीं पता लाइट कब जाती है कब आती है। आधी रेसिपी आपने देख ली, आधी हम बाद में भी देख सकते हैं, तो परेशान नहीं होइएगा। चलिए जी, ये हमारा हो गया रेडी। अच्छा जी, ये थोड़े से चावल वो हो गए थे। अच्छा, जब भी चलें, अब ये हमारी चिकन चिली रेडी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह मंडे को आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हमारे साथ हैं आप सबके फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो मैं खुद वक्त का इंतजार कर रहा होता हूँ कि वो मुझे बुलाए TV1, आप बुलाएं, इतना मजा आता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। जिस तरह की आप देख रहे हैं कि आजकल जो वेदर माशाल्लाह चल रहा है एक और बहुत खुशगवार हो गया है, ठंडी हवाएं हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि जब वेदर जो ख़राब हुआ होता है, जिसको हमारे हिसाब से गर्मी ज़्यादा है या ड्राइनेस ज़्यादा है, तो चेहरा, स्किन, बाल वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, कि वेदर जब अच्छा होता है तो क्या ये चीज़ें फलती फूलती हैं, फिर बेहतर होती हैं? किसी हद तक फर्क तो पड़ता है, मगर देखिए अंदर से आपको ना ज़रा ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए, सेहत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात असर आप भी करते हैं, बहुत आपको शौक है और मैं भी, अब इतना नहीं है मगर फिर भी करता हूँ कि मौसम के हवाले से कि लोग जितनी भी जगह हो ना, आप दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जितनी ग्रीनरी, ये झंडियाँ लगाने से बेहतर है सिर्फ एक मतलब झंडियाँ एक हद तक लगाएं, वो खोखला शो करने से बेहतर है आप हरे पौधे दरख्त लगा दें, जो आपके पैसे भी ज़ाय नहीं होंगे, वो इन्वेस्ट होगा, सदका जारिया भी है ना। देखिए आप, वो एक नेचुरल चीज़ है। ये झंडियाँ खरीदी 4 दिन में, 15 अगस्त को वो कचरे के डिब्बे में पड़ी हुई है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग देखते नहीं एक उसकी। तो अगर आप दरख्त लगाएं और एक बड़ा झंडा घर पे आप लगा दें, ये झंडियाँ कभी छोड़ो। डॉक्टर साहब को, मतलब मेरे घर में एक बहुत बड़ा झंडा है और वो तकरीबन कोई 7 साल से मेरे पास है और उसको बड़ा सेक्रेट मैंने रखा हुआ था और वो हमेशा बंद करके इतने खूबसूरत तरीके से। मैंने कभी भी झंडे इतने ज्यादा हर साल नया खरीदता नहीं हूँ। नहीं एक ही झंडा है बड़ा सा। रिवायत ये होती है कि आपने निकाला फिर डिब्बे में रख दिया, अगले साल वही बिल्कुल वही उसी तरह खूबसूरत सा। मतलब आधे ज्यादा साल लगा ही रहता है वो, आधे ज़्यादा साल लगा रहता है, लेकिन तेज़ हवा और बारिश के वक्त में थोड़ा सा उसको 22 में हटाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल रेहान ने क्वेटा से पूछा है हमसे कि मुझे, डॉक्टर साहब से पूछता है, मुझे मुलाजमा की प्रॉब्लम है, बहुत ट्रीटमेंट्स लिए हैं लेकिन उल्टा और बढ़ गया है। मैंने नोटिस किया कि मैं अपने फेस पे जब भी मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन अप्लाई करता हूँ तो मुलाजमा डेवलप होता है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए अपने एयर पे एक अच्छा और फिजिकल सनस्क्रीन 3 वीक से अप्लाई किया और मेरे एयर पर भी मुलाजमा आ गया। ये तो कंफर्म है कि मेरे मुलाजमा की वजह सन एक्सपोजर नहीं है। मेरी स्किन प्रोडक्ट्स भी ओवर रिएक्ट करती हैं, हालांकि मैं ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन फ्री प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ऑक्सीबेंजोन फ्री प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ, फिर भी इंक्रीज हो रहा है। मैं धूप में भी बहुत कम जाता हूँ। क्या डॉक्टर साहब अपने एक्सपीरियंस से मेरा एक्चुअल रीजन मुलाजमा का बता सकते हैं? देखिए आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, ठीक है, डैमेज हो चुकी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल आराम से ठीक हो जाएगी। एक तो देखिए इतनी आप देखिए, जो फर्ज करें कि मैं असफर, मैं उसे कैसे मिसाल दूं, मैं थोड़ा सा उनकी बातों से बड़ा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई घर बनवाना है, ठीक है, तो आप एक अच्छे आर्किटेक्ट के पास जाएं और उसके मशवरे से अमल करते हैं। मैं खुद बताऊं, नहीं, मैंने आर्किटेक्ट के पास पहुंचने से पहले बताऊं, मैंने ऐसा नक्शा बनाया था। देखिए उसमें ये था, गैरेज में जो गिरता हुआ नजर आ रहा है वो है, और मैंने जो उसमें पिलर्स दिए हैं और एलिवेशन में थोड़े से जो टाइल, देखिए ये नहीं होता। आपने पता नहीं गलत डायरेक्शन में इतने आगे निकल गए कि पहले तो आप वापस आ जाए, ठीक है, पहले तो आप घूमे फिरे, आप अपना पूरा तजर्बा कर लें। आपने ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, फलाना धमाका उसने बता दिया, फिजिकल, केमिकल और ओरिएंटल सारा कर लिया आपने, ठीक है। एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, देखिए जो भी चीज़ है आप एक थोड़ा सा देखिए, मैं अगर आपने उर्दू में PhD किया है, ठीक है, तो आप गूगल करेंगे कि अब्दुल कदीर खान साहब ने एटम बॉम्ब कैसे बनाया,
तो अब वो भी पीएचडी है, ठीक है, वो भी डॉक्टरेट का है आप, मगर आप बहक जाएंगे। तो आप अपनी फील्ड में, आपने उर्दू में पीएचडी किया है तो आप उर्दू में जाके ना, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो और मजीद लिटरेचर पढ़ सकते हैं, मगर बाकी आप गाने सुन सकते हैं, खबरें सुन सकते हैं, चुटकुले ले सकते हैं, हमारे कितने प्यारे प्यारे मुल्क को तरक्की देने वाले सियासतदान, उनसे आप कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। मगर आप अपना ये आपको आपकी फील्ड नहीं है तो आपने क्यों केमिकल और फिजिकल। पहली बात ये है कि अपनी स्किन को आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें, ठीक है। ट्वाइस डे आइसिंग किया करें, मलमल के कपड़े में लेके, डायरेक्ट नहीं करना, वो भी बर्न करता है, ठीक है, जैसे गर्मी बर्न करती है जैसे ठंडक भी बर्न करती है, और चेहरा ये है, ठीक है। थर्ड, आपको क्या करना है, एक टोकोफेरॉल विटामिन है, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, कराची से लेके कश्मीर तक, 3 टाइम्स अ डे आप वो खाएंगे, ठीक है। और चेहरे के लिए मैं आपको अब आपको नर्सरी से स्टार्ट करना है, फिर प्रेप में जाना है, ठीक है, किंडरगार्टन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और एक डायरेक्टली कुछ नहीं होगा, सनस्क्रीन आपको कोई नहीं लगानी। अब आप सन में भी नहीं जाते, सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं फिर, तो वो तो आपको डैमेज करेगी, ठीक है। और फिर एक बात सुने कि मैं जो है, मैं अभी सर्दियां नहीं है, ठीक है, मैं ओवरकोट पहन के आपकी शो में आ जाऊं, देखिए मैं तो अभी से एहतियात कर रहा हूं कि सर्दी ना लगे, बदहाल हो जाएंगे। तो देखिए वो तो उल्टा बैकफायर कर देगा ना। इसी तरह आप क्यों सनस्क्रीन लगाते हैं फिजिकल वाले, जब आप बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, आपको क्या कर रहे हैं, चेहरे पे बहुत माइल्ड क्रीम लगानी है, क्लायोक्विनोल हाइड्रोकॉर्टिजोन। अब ये परेशान मत होइएगा, डॉक्टर ने तो मुझे कॉर्टिजोन दे दी, नहीं, बिल्कुल 6 महीने के बच्चों को लगाते हैं। क्लायोक्विनोल हाइड्रोकॉर्टिजोन 3 ट्यूब लीजिएगा, 3 ट्यूब लेंगे सेंटोमेट ऑइंटमेंट, पाकिस्तान भर में अवेलेबल होगा सेंटोमेट, ठीक है। और उसके साथ लेंगे कैनाकॉम, तीनों मिक्स की, और पूरे चेहरे पे अच्छा लेप लगाएं 3 टाइम्स। पहले तो आपकी स्किन बड़ी सपल होगी, ठीक है। और आप क्या किया करें, आप सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से मुंह धोएंगे, कोई फेस वॉश, कोई इस तरह के केमिकल अभी नहीं लगाएं। ये करें, 15 दिन के बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे, आपको चीज़ें बताऊंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वाइटा में इसलिए भी ज़्यादा मिलाजमा होता है, वहाँ बहुत जो पेशेंट आते हैं कहते हैं बहुत ड्राइनेस होती है, बहुत शदीद ड्राइनेस होती है, और वहाँ पे इतनी पोल्यूशन तो है, मगर फिर भी क्योंकि वो एलिवेशन पे है, तो जो शुआएं, जैसे अगर आप स्वाद जाते हैं या कालाम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे आपकी स्किन और डैमेज होती है, क्योंकि पोल्यूशन कम है, ऊपर एलिवेशन है। कराची में बेइंतहा पोल्यूशन है, मगर यहाँ पे इतनी धूप, और धूप के साथ साथ धुआं और मिट्टी है कि वो आपकी सनरेज आप तक नहीं पहुँचती, तो यहाँ महफूज है, ठीक है। तो अच्छा, हमारे साथ हुमैरा की कॉल है खानेवाल से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। हेलो हुमैरा, आपको आवाज आ रही है, क्या सवाल है आपका? जी आवाज आ रही है सर। जी जी, सवाल मेरा पूछिए। सवाल ये है कि मेरा ना वजन बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं समझ रहा, कैसे आप खाती जी, आप ज्यादा खाती तो नहीं है, रोटियां नहीं। चावल? नहीं, चावल नहीं इतने खाती सर, वो डेली रूटीन की तरह रोटी खाती हूँ, नाश्ते में भी और दोपहर में भी और शाम को भी। अच्छा, और थोड़ा वर्जिश करती हैं, चलती फिरती हैं, घर का काम करती हैं, पोछा लगाती हैं? हाँ जी, सारा दिन काम करती हूँ, मैं घर का काम भी करती हूँ, मैं चलती फिरती हूँ, वर्जिश भी करती हूँ, यानी कि वहाँ करती हूँ। अच्छा, मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, एक तो पानी ज्यादा पिया करें, खाने से पहले पानी पिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि ठंडा पानी नहीं पीना है, घर में आप मटका रखें, सुराही रखें, उसका पानी पिया करें, मिट्टी वाला, ठीक है। अच्छा, अब आप लिखें कि आपको करना क्या है, आपको 3 टाइम गोलियां खानी है, सुबह दोपहर रात, फिमोप्सिन, उर्दू में भी लिख लें और रिकॉर्ड कर लें इसको, FAMOPSIN 20 मिलीग्राम की 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। और साथ में लेंगी 3 टैबलेट स्किन बेरी जो बेरी होती है, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, स्किन बेरी 3 टाइम के लिए, ठीक है। और पूरे जिस्म पे आप क्या गोलियों का एक बार प्लीज बता दें, वो ना आवाज समझ नहीं आई आवाज। अच्छा, मैं दोबारा बता रहा हूं, और अब आप हमारा YouTube पे भी देखेंगे ना, देखिए 3 टाइम गोलियां खाएंगी फेमोप्सिन, ठीक है, आपने नंबर दिया, आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, 3 टाइम गोलियां खाएंगे स्किन बेरी, ठीक है। और पूरे जिस्म पे आपको क्या करना है, 3 चीजें मिला के लगानी है, ठीक है। आप लेंगी एक छोटी डिब्बी पेट्रोलियम जेली, ठीक है, उसके साथ 2 ट्यूब लेंगी कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स जेल और ग्लिसरीन, तीनों मिक्स करके पूरे पेट पे और बेली पे और जहां आपको लगता है थाइस पे, वहां पे मालिश करें, और एक टाइम पे स्लिमिंग बेल्ट जरूर पहन लें, ठीक है। और थोड़ा वर्जिश किया करें, सांस फूले, पोछा लगाएं, ये नहीं कि मॉपिंग नहीं करनी, बैठ के पोछा लगाना है, ठीक है। तो पूरा आपका जिस्म ट्विस्ट करेगा, बड़ी फिट हो जाएंगे। और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है वो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, ये इसका तलाश ना करें लड़कियां भी, लड़के भी, जी जिम जाना चाहिए, अरे जिम में भी जिम में कदम रखने से आप दुबले नहीं होंगे। अक्सर आपने असर देखा होगा, लोग तो कहते हैं ईटिंग हैबिट्स बहुत कंट्रोल करनी पड़ती है।
थोड़ा सा। और देखिए कोई ओवरनाइट तो कोई रिजल्ट नहीं आता, ओवरनाइट तो कोई रिजल्ट, आप थोड़ा मेहनत करना शुरू करेंगे। अच्छा पता है एक और बड़ी चीज इस पर मैंने, आपने शायद अग्री करें कि लोग पहले दिन से जाके ना, देखिए आप जाके जिम को एंजॉय करें, ठीक है, आप अपने आप को करें कि मेरे अंदर एक अच्छी चीजें दाखिल हो रही हैं। मतलब ये कि मैं वो नहीं कह रहा आपको कि एक अच्छी चीज है, भाई आपके अंदर अच्छी हवा आ रही है और विटामिन आ रहे हैं जी। वक्त हुआ जाता है खवातीन और हज़रात, एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप द मॉर्निंग स्टार देख रहे हैं। डॉक्टर खुर्रम बशीर हमारे साथ है और इस वक्त डॉक्टर साहब आपने एक ट्रीटमेंट किया था जो कि मैं चाहता हूँ आप लोगों तक। देखिए ये एक खातून, बिल्कुल उनका ये देखिए पूरे, ये तो एक पोर्शन मैंने दिखाया है, ठीक है, ठीक है, उनकी पूरी बॉडी चूल्हे से वो जल गई, ठीक है, सुबह को गई, पूरा उनको पता नहीं था कि एकदम से उन्होंने जो खोला तो पूरे ब्लास्ट हो गया, पूरे उनकी स्किन जो थी वो बिल्कुल बर्न हुई। शुक्र है कि ये 2nd डिग्री तक था, 3rd डिग्री तक नहीं, ठीक है। अच्छा फिर मैंने उनको कुछ क्रीम्स दी, उन्होंने बड़ी एहतियात की, कुछ लोगों ने उनको, अच्छा और इसमें होता ये कि अगर आपके बाकी जिस्म तो जलता है मगर जब आपके बहुत बर्न होते हैं तो आपकी ये कीलॉइड्स बनते हैं, उससे ये होता है कि आपका पैर अगर जैसे यूं है तो यूं ही रहेगा। अच्छा जम जाता है, आप चलना जैसे चलेंगे भी तो यूं चलना पड़ता है। अच्छा ठीक है, हाथ यूं है, अगर जल गया है डॉक्टर साहब वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे स्टिफ हो जाता है, ठीक है, तो उसको आपको ट्रीट ऐसे करना पड़ता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये हाथ पैर आपके खुले, खासतौर पे जॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ये आय का एरिया, ठीक है, या बेली का एरिया और ग्रोइन का एरिया, ठीक है, ये और खासतौर पे जॉइंट्स। बाकी अगर आपकी टांगें जलती हैं, ठीक है, आपके जो है हाथ चलते हैं, कोई इतना इशू, जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं वो कोई इतना इशू नहीं है, हाथ भी जल जाते हैं यूं, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, मगर ये जॉइंट्स, ठीक है। तो अब इन्होंने ये पूरा ट्रीटमेंट किया। अब देखिए और बहुत इसमें टाइम लगता है कि आपको अपनी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ती है, प्रोटीन ज्यादा हो तो आपकी हीलिंग होती है, ठीक है। ये उनका अब जो कंडीशन है उनकी हम ये दिखाएंगे। अब देखिए अब ये जाके हुई है, तो बहुत बेहतर हो, बहुत बेहतर हुई। अभी भी देखिए स्टिफ है, अभी भी बहुत स्टिफ है। अच्छा इसको बिल्कुल ल्यूब्रिकेट करना है। अब देखिए ये जॉइंट्स ही हैं, अब ये जॉइंट इतना मुश्किल से देखिए मूवमेंट, और आप, मैं चाहता हूँ जरूर इस पर आपके प्रोग्राम में लेकर आएंगे उनको, तो ये देखिए उनका पूरा तेजी के साथ ना, ये तकलीफ होती है सीधा करते पे हाथ, अभी भी होती है थोड़ी सी, थोड़ा उनको पेन स्किन, होता है, स्किन में, हाँ, स्किन में थोड़ा सा खिंचाव होता है, ठीक है। अच्छा पहली बात ये कि अगर आपके घर में एकदम से, अगर आपके घर में चूल्हा जल रहा है या कोई आपको आग लग गई है, पहले तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। लोग पानी से दूर भागते हैं, नहीं, आपको ठंडा पानी डालना है पूरी बॉडी पे, फौरन ठंडा पानी जितना डाल सकते हैं डालें, ठीक है, क्योंकि जितना ठंडा पानी डालेंगे मजीद पेनिट्रेशन रुक जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, बिल्कुल गलत चीज है और टोटका नहीं है, रेमेडी है, आप फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट मल दें पूरी बॉडी पे, इसको डिले नहीं करें, फिर आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जितना अच्छा, जितनी जल्दी आप इसको बर्न्स को रोकेंगे ना ठंडे पानी से, वहीं पे काम हो जाएगा। अगर आप इसको डिले करेंगे तो वो डेफिनेटली इसके बाद बड़ा ट्रीटमेंट आपका। डॉक्टर साहब अगर कभी कोई जल रहा होता है तो उसको एकदम से, मैंने देखा है लोग लिहाफ उड़ा देते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, ब्लैंकेट बिल्कुल सही करते हैं, वो तो देखिए उड़ाना तो है, आग रुक गई, फिर पानी से कहते हैं पानी से बचाओ, वो जख्म बन रहे हैं पानी से बचाओ, नहीं, पानी डाल, लिहाफ से उससे तो रुक जाएगा, मगर जितना पानी डाल सकते हैं ठंडा, वो उतना अच्छा इफेक्ट है। डॉक्टर साहब जिस तरह खवातीन किचन में काम कर रही होती है यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, तो चूल्हे से जलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अब उसमें डॉक्टर साहब छोटे छोटे बर्न्स भी होते हैं। अब आपको पता है लड़कियां कॉन्शियस होती हैं, हाथ जल गया या पैर पे गर्म ऑयल गिर गया, डॉक्टर साहब उस पर भी टूथपेस्ट इमीडिएटली लगा लेना चाहिए। इमीडिएटली उसमें टूथपेस्ट की जरूरत नहीं है, उसमें आप फौरन उसको ठंडे पानी से आप उसको थोड़ा रोकें, और उसके बाद आपको 3 क्रीमें बता रहा हूँ जो घर में नहीं, आप बाजार से मंगा लें, ठीक है। एडवांटेन, ADVANTN और सेंटोमेट, ठीक है, और उसके साथ ऐड करेंगे क्लाइकोइनॉल। तीनों आपने मिक्स की और अच्छी तरह पेस्ट लगाएं, और बिल्कुल आपके ड्रॉप्स हो जाते हैं। अक्सर रोजाना देखता हूँ लड़कियों का, यहाँ पे ऑयल गिर गया, यहाँ पे चूल्हा लग गया, ये बड़ा कॉमन है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो जल्दी केयर करें, वरना थोड़े पक्के निशान हो तो थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये जब ये जो अभी जिनकी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो काफी हद तक बेहतर हो गई है, बहुत हद तक डॉक्टर साहब ये क्या बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा पूरा प्रोसेस? बहुत हद तक देखिए थोड़े से मार्क्स रह जाएंगे, मगर उनको देखिए, उनको फौरन तौर पे कुछ लोगों ने कहा नहीं इनकी ग्राफ्टिंग करा लें, ठीक है। ग्राफ्टिंग इतनी जल्दी नहीं कराना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत सिवियर है और आपका देखिए आपको ऐसा कुछ चेहरे पे
इशू हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ हो रही हैं, तो फिर तो आप ज़रूर ग्राफ्टिंग कराएं। उनको फ़ौरन मशवरा दिया गया कि जो आपका पूरा जिस्म जल गया है, तो उसका सबसे बेस्ट ये होता है कि आपके थाइस से फ्लैप लेके, दोनों थाइस से, और जहाँ जहाँ बर्न हुआ है वहाँ लगाते, तो उनको उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा, वो भी एक बहुत जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जब आप फ्लैप निकालते हैं तो वहाँ भी कीलॉइड बनने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, अगर बहुत तबाही है तो उसको रोकने के लिए तो आपको डेफिनेटली उसको थोड़ा सा एक लगाना पड़ेगा पैच, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नॉर्मली ट्रीट करें प्रॉपर तरीके से, थोड़ा टाइम देके और डॉक्टर को सही देख के आप गाइडेंस पे चलेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये जो ग्राफ्टिंग चेहरे पे करते हैं स्किन की कहीं से लेके, डॉक्टर साहब अब कुछ लोगों की बॉडी की जो स्किन होती है थाइस की स्पेशली, उसकी बहुत ज़्यादा पोरस और ज़्यादा हेयरी हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर वो चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरे पे फिर हेयर ग्रोथ उतनी नहीं, बिल्कुल सही, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लोग कहते हैं कि जी यहाँ तो डेफिनेटली हेयरी होती है और ये बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, जब आपका यहाँ पे थोड़े लगने के बाद जब मर्ज होती है और सर्कुलेशन का बड़ा फर्क होता है, तो आपका डेफिनेटली थोड़े दिन के बाद वो नॉर्मलाइज हो जाती है। मगर निकालेंगे आपके ग्राफ्टिंग के लिए यहीं से निकालेंगे, सेफेस्ट होता है। अच्छा, हमारे साथ निदा की कॉल है खुशाब से। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम निदा, डॉक्टर खुरम हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने ये पूछना था कि डॉक्टर अभी आपके साथ है? जी मिस निदा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी डॉक्टर। जी मेरे जो आप दवाइयाँ बताएंगे ना, जरा आराम से बताना, बहुत तेज बोलते हैं आप। हाँ, नहीं, मैं अब यहाँ पे बैठ रहा हूँ, कंबल डाल के लेट रहा हूँ, पूरी रात आप सवाल कर सकती है, इतवार तक मैं यहीं हूँ। आप सवाल शुरू कीजिए। करें, सवाल तो कीजिए। सवाल मेरा ये है कि मेरे भाई हैं, उन्होंने कोई ऐसा शूज पहने थे जिससे ना उनके पैरों पर दाग बन गए और वो बिल्कुल ठीक नहीं होते, काफी सालों से हैं। ठीक है, कितने अरसे से है ये? डेड स्किन बन गई है। अच्छा, इसका नाम क्या है? निदा। अगर उसको उतारे भी सही ना तो फिर आ जाती है, और ये तकरीबन 4-5 साल से कह लें या इससे भी ज्यादा कह लें। अच्छा, अब अच्छा देखिए, अब आपका मैंने पूरा तवज्जो, तनदेही, हाँ तंग दस्ती, मैंने आपके नहीं, आपका पूरा सवाल पूरा यकसुई, तनदेही और पूरे बहोशो हवा से खमसा, ठीक है, मैंने आपके सवाल सुने। अब आप पूरी तवज्जो से और अपना तमाम नुक्ता इर्तकाज जो है एक जगह फोकस करके सुनेंगी कि ये मैं आपको क्या जवाब दे रहा हूँ, तो आपको टाइम की कमी इतनी मलूज़ खातिर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि आपने क्या किया कि जो उनके मार्क्स हैं, सबसे पहले एक जो मैं क्रीमें बता रहा हूँ आप ओवर द काउंटर मिलेगी, यानी आप किसी भी दुकान पे जाएंगी और वो आपको फॉरन मिल, देखिए सिनेलार N SYNALAR, ठीक है। और जितनी ट्यूब होगी उतनी ही कॉन्टेक्ट, कम से कम 4 ट्यूब लें क्योंकि वो 1 महीना चले, ठीक है। उसके साथ आप ऐड करेंगे जी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन, जितनी क्रीम बनी उतना ही मॉइस्चराइजिंग लोशन डालें, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगी 1 चमचा देसी घी, ये आप बना के एक जार में रख लेंगी जो मैं क्रीमें बता रहा हूँ, ठीक है। और 2 ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक जेल। अच्छा, अब ये पूरे जिस्म पे ट्वाइस अ डे, पैरों पे, हाथों पे अच्छी तरह से मसाज करना है, ठीक है। और डेली नहाना है ऐसे साबुन से जो कि क्रीमी होते हैं, एक P से आता है, एक D से आता है, ठीक है। उनके अलावा नहीं नहाना आप किसी से, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा भी नहाने के बाद हल्का सा ना चंबेली का तेल या जैतून का तेल या नारियल के तेल की पूरे जिस्म पे एक दफ़ा ज़रूर मालिश किया करें, ठीक है। और एक विटामिन मैं आपको बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में आराम से अवेलेबल है, वो आप ज़रूर खाएंगी, यूनिकैप टी, यूनिकैप डैश टी, ठीक है। चॉइस से दिखाएं, 14 दिन के बाद बताएं, गौर से सुने और पूरी तवज्जो यकसुई से करेंगे तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, वैसे कंसिस्टेंसी हर चीज़ में ज़रूरी होती है, चाहे वो इलाज हो, तालीम हो, ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो। असफर आप एक होस्टिंग कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त शो हो गया, ये थोड़े ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। पता नहीं लोगों को मैंने देखा है कि चलो बच्चे या यंगस्टर्स हो, बट 70-80 साल में भी वो पता नहीं किस उसमें होते हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड में वो दुनिया गुजार देते हैं। ला ला लैंड में
नहीं कि वो कि देखिए ना कि आप अपना थोड़ा एक कोई भी काम करते हैं, एक डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दरख्त लगाते हैं, एक बच्चे की परवरिश करते हैं। डॉक्टर साहब को पता है कुछ मुझे लगता है एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, लोग भी बड़ा कहते हैं क्या हुआ सही नहीं हुआ, तुमने परसों डॉक्टर क्या गए फिर भी सही नहीं हुआ। आई थिंक अरे लोग वो तो लोग सही उस है। प्रोसेस में डॉक्टर साहब बहुत टांग अड़ाते एक तो हैं। पूरे मोहल्ले में ढोल बजा के आप डॉक्टर के पास ना जाएं। बिल्कुल सही बात ठीक है। और दूसरा इंटरनेटेड, ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि फैमिली इश्यूज जो होते हैं तो आप अपना थोड़ा सा लोगों को भी थोड़ा एजुकेटेड होना चाहिए थोड़ा, कि वो समझें कि इतना वो सही जो आप कह रहे हैं टीज करना, ये नहीं हुआ ये क्या हुआ, वो मशवरे ये वो पता नहीं, वो जाके लोग बैठते हैं फिर वो बेचारे सही कह रहे हैं, अगर हम भी बैठ जाए फिर ये क्या हो गया ये क्या हो गया, तो आदमी परेशान ही हो जाए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया इस पर, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करेंगे मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब से। अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के बेतहाशा सवालात आए हुए हैं मुफ्ती साहब के लिए, जो कि हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। थैंक यू। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। चूँकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन हमेशा हमारे साथ होते हैं हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, हमारे भाई मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। मुझसे बहुत सारे सवालात हैं जो कि हफ्ते भर आपके लिए हमारे इनबॉक्स में आए हुए होते हैं, और हम उन सवालात को हमेशा शॉर्टलिस्ट करते हैं जो कि लोगों ने पूछे होते हैं, जो कि आम सवालात से थोड़े से हटकर होते हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब ऐसे भी अपनी जो डिस्कशन हमारे साथ करते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो सवाल थोड़े से ऐसे होते हैं जो कि लोगों को इमीडिएटली जवाब चाहिए होता है या ज़्यादा परेशानी में होते हैं, तो हम उन सवालों को सबसे ऊपर एक प्रायोरिटी पे रखते हैं। पहला सवाल हमसे तारिक साहब ने किया है। तारिक साहब ने लिखा है, मैंने एक मेडिकल स्टोर बनाया है, मेरे बाप की ख्वाहिश है कि मैं स्टोर का नाम अर्रहमान अर्रहीम मेडिकल स्टोर रखूं। क्या इस्लाम कारोबार के नाम को अल्लाह के नाम से मंसूब करने की इजाज़त देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। देखें, कारोबार जब भी किया जाए अल्लाह के नाम से ही आगाज़ किया जाए, एक बात। बेशक। दूसरा ये कि अल्लाह के नाम से ही वाबस्ता किया जाए, लेकिन इसमें मैं यहाँ एक एहतियातन अर्ज़ करूँगा कि एहतियात ये की जाए कि जब आप अपने लिफाफे प्रिंट कराएं, शॉपर आप प्रिंट कराएं अपने नाम से, तो अब चूँकि अर्रहमान अर्रहीम मेडिकल स्टोर शायद ये नाम वो रखना चाह रहे हैं। इसी तरह जो मुक़द्दस नाम है ना, उनका ख़ास या तो उनका शॉर्ट फॉर्म बनाया जाए कि वो पूरा ना लिखा जाए, क्योंकि वो रेपर बाहर भी फेंक देंगे लोग बेख्याली में, बेअदबी की नीयत से। तो खैर कोई मुसलमान फेंकना तो दूर की बात तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो लेकिन सब बेहतर ये है कि अल्लाह के नाम पर ही नाम रखे जाए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई मज़ाक नहीं। और इससे बरकत भी होती है। बिला शुबा अल्लाह के नाम से तो बरकत होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये पूछा है मिसेस ताबिंदा ने हमसे सवाल पूछा, मेरी बेटी आर्ट में बहुत अच्छी है, वो आर्ट स्कूल में पढ़ना चाहती है, और सवाल ये है कि क्या इस्लाम में मुसव्वरी या तस्वीर बनाना हाथ से जायज़ है? देखिए, इस्लाम में तस्वीर जो है ना, तस्वीर ये तो हराम है। हराम है बनाना। इंसानी नबी- तस्वीर मुफ्ती साहब, इंसानी कोई भी तस्वीर तस्वीर नहीं, कोई तस्वीर नहीं है। इंसानी खाका। हाँ, तफसील अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो तस्वीरें बना रहा था, तो हुज़ूर ने उसको मना फरमाया, फरमाया क़यामत के दिन तुझे हुक्म होगा कि इसमें जान डाल। ठीक है, एक बात। अगरचे ये अख्तिलाफ़ी मसला है कि बाज़ उलमा इसकी इजाज़त भी देते हैं, लेकिन अक्सर उलमा इसको मना करते हैं। तो लिहाजा अगर ये पढ़ती हैं तो उसमें तालीम हासिल करना मना नहीं है, लेकिन आर्ट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप इंसानों की तस्वीरें बनाएंगे, और अब तो इतनी फील्ड्स आ गई हैं इसके अंदर, आगे बढ़ सकता है इसमें। तालीम इल्म हासिल करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, इल्म नूर है और इल्म बाबरकत है। लेकिन मुझसे मेरे ख्याल से इनका मतलब ये था कि बच्ची के शायद जो स्कूल का करिकुलम होता है उसके अंदर अगर कभी कोई इम्तिहान में ऐसी चीज़ आए कि किसी मशहूर शख्सियत की स्केच बनाओ, तो वो उस हिसाब से शायद पूछ रही थी। हाँ, तो फिर ये उस टाइम अवॉइड करें, अवॉइड करें। हाँ, ये मना है, शरअन मना है। शरअन मना है। मैं भी इसी तरफ हूँ कि अपनी तस्वीर ना बनवाई जाए। जैसे इस वक्त हम टेलीविज़न पे आ रहे हैं जी, ये अगरचे तस्वीर कहलाएगी, लेकिन ये पानी पर
एक तखय्युल की तरह है, ठीक है, ये फिजिकली मौजूद नहीं है। ठीक है? बिल्कुल। तो इसमें उलमा ने मना करते हैं, तो एहतियात करनी चाहिए, मज़ाक़ा नहीं इसमें। बिल्कुल सही। अच्छा मुझसे जिस तरह एक बहुत दफ़ा हमने सुना है, हदीस के अंदर भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नियत पे होता है। तो अगर कोई इस नियत से तस्वीर बना रहा है कि करिकुलम का हिस्सा है या इम्तिहान में पास होना है, तब भी सही नहीं होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि इख्तिलाफी मसला है, बाज़ उलमा इजाज़त देते हैं। ठीक है, तो जब इख्तिलाफी मसला हो तो आप दोनों सूरतों में किसी सूरत पे भी अमल कर सकते हैं। ठीक है। मैंने अपना बताया कि मैं एहतियात करता हूँ। अच्छा आप एहतियात करें, बिल्कुल सही। अच्छा मुझसे ये एक बहुत ही अहम सवाल है, एक कुरान। बात मैं आपको और अर्ज़ कर दूँ। जी जी, देखिए, जहन में पॉइंट आया कि ज़रूरत के तहत तो सारे से जायज़ होगी। मिसाल के तौर पर पासपोर्ट बनवाना है आपको, बिल्कुल तस्वीर तो खिंचवानी ठीक है ना। पड़ेगी, इसी तरह मतलब मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर तस्वीर ज़रूरी होती है। तो तस्वीर बनवाना मना नहीं है। और इसी तरह मुकाबला हो रहा है और आपकी वो तालीम का हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि उलमा को इजाज़त इसमें देते हैं उलमा ठीक कि है। ये इतनी तो उसको छूट दी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर वो साफ मना कर दे तो उसका कैरियर भी दाव पे लग सकता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझसे अब ये अहमद अली साहब ने पूछा है गुजरावाला से, कुरान शरीफ के अलावा किसी किताब को ऑथेंटिक या बिल्कुल सही होने का दर्जा क्या दिया जा सकता है? क्या कुरान शरीफ इस बात की इजाज़त देता है कि अल्लाह के कलाम के अलावा किसी और तहरीर को कुरान शरीफ जैसा रुतबा यानी बिल्कुल सही कहा जाए? देखिए, कुरान पाक तो वाहिद अल्लाह की किताब है कि जिस बारे में कुरान ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इसके कलाम इलाही होने में कोई शक नहीं है। बेशक। कायनात की कोई किताब, चाहे वो हदीस की किताब क्यों ना हो, कुरान के बराबर उसका दर्जा नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। हाँ, कुरान के बाद सही तरीन जिस किताब को कहा गया वो बुखारी शरीफ, असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही तरीन किताब रूए ज़मीन पर फरमाया बुखारी है, उलमा ने फरमाया। ठीक है। लेकिन कुरान का जो मकाम है वो कोई कायनात में कोई किताब, कोई तहरीर, कोई मुहर्रिर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये कलाम इलाही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझसे भी ये हमसे पूछा है, इन खातून ने भी अपना नाम बताना मुनासिब नहीं समझा, इन्होंने भी लिखा हुआ है आपकी बहन, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग ये लिखते हैं आपकी बहन, मुझे एक अच्छा आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत जेस्चर होता है। इन्होंने लिखा, मेरे शौहर पाकिस्तान से बाहर हैं 6 महीने से, पहले जॉब की नीयत से मुल्क से बाहर गए हैं, वहाँ 6 महीने उन्होंने गुजारे हैं, अब उन्होंने मुझे अचानक तलाक भिजवा दी है। इस हालत में मैं क्या इद्दत इस हालत में इद्दत के बारे में क्या हुक्म है? देखिए, इद्दत तो वाजिब है, एक बात शरई हुक्म ही है, ठीक है। इद्दत उनको करनी चाहे पड़ेगी, 6 महीने की दूरी भी रही हो। चाहे 6 साल की दूरी की बात दी। अच्छा इद्दत होगी हर सूरत। इद्दत दरअसल वो तलाक की इद्दत है, ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से हुक्म है, उसमें दूरी और नज़दीक का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। एक बात। दूसरा ये कि तलाक की जो इद्दत होती है ना, वो 3 है ऐसे, यानी जो माहवारी आती है औरत को, वो 3 गुजरेंगी तलाक के बाद तो औरत की इद्दत ख़त्म होगी। बाद औक़ात ऐसा होता है कि वो कई कई माह में आती है, तो जब तक उलमा ने फरमाया चाहे 1 साल में आती हो तब भी 3 हैज़ी इद्दत होगी। तो बहरहाल इनको इद्दत करनी पड़ेगी, ये दूरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तलाक का ताल्लुक है। तलाक दी है तो अब उसको इद्दत गुजारना ज़रूरी है। अच्छा मुझसे लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर खातून जो है वो प्रेग्नेंट हो, उनके औलाद होने वाली, तो तलाक नहीं होती। देखिए, याद रखिए, तलाक देने के लिए शौहर ज़रूरी है और जिसको दी जाए उसका बीवी होना ज़रूरी है। बस चाहे वो औरत सुने ना सुने, यानी अहनाफ के नज़दीक, हनफियों के नज़दीक औरत सुने ना सुने, वो हामिला हो, वो हाइज़ा हो, वो नफास में हो, किसी भी हालत में हो औरत, उसको तलाक पड़ जाएगी, तलाक हो जाएगी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये हमसे एक खातून है मिसेज़ अलवी ने पूछा है कराची से, मुझे बहुत अरसे से लिकोरिया का मसला है, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है, परेशानी में मुब्तला रहती हूँ, बहुत इलाज भी कराए हैं, लेकिन चाहती हूँ कि वज़ाइफ की रोशनी में मेरी मदद हो जाए। इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है, और आज तक मैंने जिन ख़वातीन को भी ये वजीफ़ा बताया है, कई मरतबा शोज़ में भी बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के कलाम से शिफा मिली है। मैं बता रहा हूँ, ये नोट कर लें आप लोग भी, और जिस खातून को भी ये मसला हो वो दिन में 3 टाइम में वजीफ़ा पढ़ना है। थोड़ा सा पानी ले लें, अगर रोज़ाना हो तो, रोज़ा है तो अलग बात है, रोज़ाना हो तो थोड़ा सा पानी, 2 घूंट, आधा गिलास, जितना आप पी सकते हैं वो पानी ले लें, और उसके ऊपर पढ़ें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
ये मुकम्मल पढ़ना है। दोबारा सुन लें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 101 मरतबा पढ़ें, पानी पर दम किए करें और पीना शुरू कर दें। एक वक्त में पी सकते हैं, सुबह पढ़ लें, दोपहर को पढ़ लें, रात को 3 टाइम पढ़ें। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2 दिन में, 2 से 3 दिन में 75% इंशाल्लाह बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और मुझे ये कब तक जारी रखें ये वाला? ये जब तक जड़ से मसला ख़त्म ना हो। जड़ से मसला खत्म, तकरीबन ये समझ लें कि 15 दिन, हफ्ता 10 दिन में मतलब इंशाल्लाह ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तकलीफ जो उसकी वजह से होती है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, और एक रात ज़हनी को अज़ियत भी ज़हनी अज़ियत रहती है। और तो ये तकलीफ तो इंशाल्लाह उसी वक्त इनको दूसरी मरतबा जब पढ़ के पिएंगे ना, उसी वक्त ख़त्म होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। और मुफ्ती साहब, एक सवाल हमसे पूछा है मिसेस हारून ने। इन्होंने एबटाबाद से सवाल किया है, मेरे शौहर गुस्से के बहुत तेज़ हैं और बारहा शादी के बाद, इनकी शादी को तकरीबन कोई 7.5 साल का वक्फा बीत चुका है, 7.5 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा शादी के 1-2 साल तो बिल्कुल सही थे, लेकिन उसके बाद मेरे शौहर हाथापाई करते थे मेरे साथ। और एक वक्त ऐसा आया है अभी पिछले तकरीबन 2.5 माह से, उन्होंने मार के मुझे घर से निकाल दिया है। ऐसा भी नहीं कि किसी और औरत का कोई सिलसिला है मेरे शौहर के साथ, उन्होंने मुझे निकाल दिया और अब राब्ता भी नहीं करते। मेरे लिए क्या हुक्म है? वजीफ़ा पूछ रही हैं। वजीफ़ा पूछ रही हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, वजीफ़ा बताने से पहले वालिदैन से मैं हाथ जोड़ कर अर्ज़ करूँगा। हमारे यहाँ मुआशरे में सारी तरबियत और जितनी तवज्जो वो बेटी पे दी जाती है कि इसको पराए घर जाना है, इसको खाना पकाना आना चाहिए, इसको सुगड़ होना चाहिए, इसको जनाब शोहर के ये करना आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, बिल्कुल उसको उठने बैठने का सलीका सिखाइए। लेकिन भाई थोड़ी तवज्जो अपने बेटों को पर दें। बिल्कुल सही। उन्हें बदतमीज़ बना देते हैं, उन्हें आवारा किस्म का, उन्हें रात 2 दोपहर को 3 बजे सो के उठ कुछ नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि कामचोर, हाँ कामचोर बना देंगे। अर्थात चूँकि मैं बराह रास्त आवाम से ताल्लुक़ है मेरा, और रोज़ाना सैकड़ों की बुनियाद पर, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सैकड़ों की बुनियाद पर लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपने मसाइल लेकर आते हैं। वालिदैन खून के आंसू रो रहे होते हैं कि वो आवारा किस्म का लड़का है, कोई काम नहीं करता, कामचोर बना दिया। भाई खुदा के लिए किसी की बच्ची लानी है तो बेटे की भी तवज्जो करें कि वो किसी की बेटी लेकर आएगा, उसको औरत ज़ात की इज्जत करना सिखाएं। तो लिहाजा तब ये जो सूरत हाल होती है, इसमें बाद का ख़वातीन भी बड़ी बहुत दराज होती हैं, इसमें दोनों तरफ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ताली दोनों हाथों से बजती लेकिन मैं है। बात को मैं जो मुशाहिदा किया था, देखें शोहर अच्छा हो ना, और मतलब वफादार हो, कमाने वाला हो, ईमानदार हो, औरत उसको कभी छोड़ के नहीं जाएगी, चाहे कितनी बदज़बान औरत हो। तो वो मतलब हाथ उठाने की नौबत क्यों आई, पहले सवाल ये है। तो लिहाजा दोनों तरफ से बेहतरी होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे सवाल में उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन अचानक उन्होंने की, अल्लाह पाक उनके घराने में सुकून अता फरमाए। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए, मैं बहुत ठहर के अल्लाह ताला के 8 नाम है ये पढ़ रहा हूँ, इसको 41 मरतबा 41 टाइम, 41 मरतबा सुबह पढ़ना है, 41 मरतबा शाम को पढ़ना है। खातून पढ़ें, बीवी पढ़ें, इंशाअल्लाह एक हफ्ते में शोहर खुद फ़ोन करेगा। अच्छा। इंशाअल्लाह, और घर आबाद हो जाएगा। अल्लाह ताला के 8 नाम कहने लगा, मैं बहुत ठहर के बोलूँगा, चाहे तो रिकॉर्ड कर लें, चाहे तो आप उसको लिख लें, और यूट्यूब पे भी गालिबा अपलोड हो जाता है। बिल्कुल अगले दिन उसी दिन हो जाता है। उसी दिन हम लोग कोई 3-4 घंटे के बाद 3-4 घंटे के बाद आप उसको यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं। या मुइज़्ज़ु अल्लाह का नाम है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें एक मरतबा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें शुरू में। हर बार दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, बस पहली मरतबा शुरू में पढ़ें और आखिर में। या मुइज़्ज़ु, या मुज़िल्लु, या समीउ, या बसीरु, या क़ादिरु, या क़ाहिरु, या क़हारु, या मुंतक़िम। या 8 नाम है अल्लाह के। दोबारा पढ़ देता हूँ। या मुइज़्ज़ु, तरतीब यही रखनी है, आगे पीछे नहीं करना है इसको, तरतीब यही रखनी है। या मुइज़्ज़ु, या मुज़िल्लु, या समीउ, या बसीरु, या क़ादिरु, या क़ाहिरु, या क़हारु, या मुंतक़िम। 41 मरतबा पढ़ें,
अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह हफ्ता नहीं गुजरेगा उस बहन का घर आबाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। उनका फ़ोन खुद ही आ जाएगा। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। लेकिन मुझसे ये तो अपने घर बसाने का एक वजीफ़ा बताया, मैं आपसे वैसे ही लोगों के लिए भी पूछना चाहता हूँ। अगर मैं चूँकि बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ मैं और कहीं पे देख भी रहा होता हूँ, मतलब लोगों का जो एक गुस्सा कंट्रोल करने का जो एक ठहराव होता है वो बहुत कम हो गया है। अब लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। आप सड़कों पे भी देखें, अच्छा रमज़ान शरीफ कितना बाबरकत महीना होता है जिसके अंदर बे इंतहा अहकाम है, आप खुदा तरसी करें, आप किसी की दिल आज़ारी ना करें, आप बहुत लोगों का ख्याल रखें। उस महीने में हम सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट्स, सड़कों के ऊपर बदतमीज़ी लोगों की देख रहे होते हैं। मतलब कोई ऐसा वजीफ़ा है जिससे शख्सियत के अंदर थोड़ा ठहराव, ठंडक आए, तहम्मुल आ जाए? आदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, आपको लगता है? अभी तो बिल्कुल ऐसा ही है, हम खुद महसूस करते और हैं। लड़के लड़कियों दोनों में मैं कह रहा हूँ, सिर्फ घरों में नहीं, अगर चाहे वो मसालिक हों, एक दूसरे का राय का हम एहतराम नहीं करते हैं, एक दूसरे के हुकूक का एहतराम नहीं करते हैं, आदम बर्दाश्त। लेकिन बात का ऐसा होता है कि किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए उलमा ने लिखा है, 2 वज़ाइफ में अर्ज़ कर देता हूँ। पहला वजीफ़ा ये है कि उसको पढ़ना फजर के बाद, अच्छा नमाज फजर के बाद पढ़ना है। दिल पे हाथ रखें और दिल पे हाथ रखकर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बस 10 मरतबा पढ़ लें और दिल की तरफ जारी दम कर लें। खुद देखेंगे इंशाल्लाह कि धीरे धीरे उसका गुस्सा नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि इंसान फजर के बाद फ़ौरन सो जाता है, नहीं पढ़ पाता, याद नहीं रहता है, भूल जाता है या कोई ऐसी मसरूफियत आ जाती है कि फजर के बाद नहीं पढ़ पाता है, तो फिर उसको चाहिए कि हर नमाज के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ठीक है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये 11 मरतबा पढ़े और पानी पर दम करके पी ले। अगर रोज़ा ना हो, रोज़ा हो तो अपने आप पे दम कर लें। एक हफ्ते में देखेगा कि इंशाल्लाह उसके अंदर ठहराव पे दाना शुरू हो जाएगा, गुस्सा नहीं करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहता है। अच्छा, मुझे भी अहमद साहब ने पूछा है हमसे, नॉर्वे से उन्होंने सवाल किया है। इन्होंने एक खातून से शादी की जो कि नॉर्वेजन थी, उनका क्रिश्चियनिटी मज़हब था, ईसाई थी। शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनके 2 बेटे हैं, उनसे शादी को इनके तकरीबन 10 साल का अरसा बीत गया है। 11वें साल में इनकी वाइफ ने दोबारा से क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। साथ ही रहते हैं, कहती हैं कि तुम्हारे मज़हब में हुक्म है कि अहले किताब के साथ रह सकते हैं, तो फिर मुझसे मज़हब क्यों बदल पाया? अब उनके लिए क्या हुक्म है? देखिए मसला ये है कि ये तो इर्तिदाद कहलाएगा ना, मुर्तद हो जाना, इस्लाम से फिर जाना। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो या तो कबूल ना करती, इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है ना। अहले किताब से अगरचे उलमा ने बाद शराइत के साथ निकाह की इजाज़त दी है तो जायज़ भी है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर उस औरत से दूरी इख्तियार करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इर्तिदाद कहलाएगा, मुर्तद हो जाना कहलाएगा। ठीक है, तो उनको लिए हुक्म है कि दूरी इख्तियार करें। अच्छा, मुझसे अगर कोई खातून है जिन्होंने अच्छा मर्द या औरत मुर्तद हो जाए तो निकाह टूट जाता है, ठीक है। मुझे तो अगर ये जो खातून है जिन्होंने दोबारा से क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करना शुरू की, क्या ये दोबारा इस्लाम कबूल करेंगी तो फिर दोबारा निकाह होगा? बिल्कुल दोबारा। मैंने कहा ना, इर्तिदाद से, मुर्तद होने से निकाह टूट जाता है। हज किया था वो भी ज़ाया हो गया, नमाजें पढ़ी थी वो सब बर्बाद, सब खत्म हो जाता है, सारे नेक अमाल मिट गए। कुफ्र की हवा ऐसी होती है, सब कुछ जलाकर राख कर देती है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन को दिल दोबारा जिंदा फरमाए और वो इस्लाम की तरफ आ जाएं तो फिर यह है कि दोबारा निकाह करना पड़ेगा नए मेहर के साथ। तो मुझसे तो इनको हलाले से नहीं गुजरना पड़ेगा इन खातून नहीं, जाहिर मतलब निकाह वो तलाक के बाद होता है, खाली वो सिर्फ तलाक के बाद का हुक्म होता है। अच्छा, मुझसे ये एक और ही बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ये हमसे पूछा है अरीबा साहिबा ने लाहौर से। इन्होंने पूछा है कि मेरी एक जगह पे मंगनी हुई थी और वो मंगनी चली इनकी तकरीबन 2.5 साल के बाद उन साहब ने इनसे माजरत कर ली। अब इनके रिश्ते नहीं आते और बे इंतहा परेशान है और घर वाले भी एक मतलब उन्होंने लंबा चौड़ा सा लिखा है, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा पैर भारी है, तुम मनहूस हो और तुम्हारा और यानी उस वजह से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में और मायूसी के अंदर में हूँ, कुछ वजीफ़ा बताएं जिससे मैं निकल सकूँ। मुझे लगता है ये सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। इतना मैं आपको अर्ज़ करूँ, देखें हदीस पाक में है कि इंसान जब पैदा होता है ना, उससे पहले यानी माँ के रहम में उसका पुतला भी नहीं बना है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तकदीर और उसका नसीब लिख देता है। कहाँ शादी होगी, कितने बच्चे होंगे,
कहाँ कहाँ रहेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कहाँ मरेगा, कहाँ दफन होगा, ये लिख दिया जाता है। तो लिहाजा और ख़ास तौर पर कि बच्चियाँ जो होती हैं ना, बेटियाँ, अल्लाह पाक सब की बच्चों के नसीब अच्छे फरमाए, इनका दिल बड़ा नाजुक सा होता है। यही वजह है कि हुक्म दिया गया कि जब कोई घर में चीज़ लाए तो बेटे को बाद में दे, पहले बेटी को पहले दे। हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे आका जिन पर हमारी जानें कुर्बान हैं, आप देखें आका दो जहान हमें तालीमात ये दी कि सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हुजूर की बारगाह में आती तो नबी करीम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते थे और खड़े होकर उनका हाथ चूमते और अपनी जगह बिठाया करते थे। तो ये बेटी के लिए तो इसको यूं कहना मनहूस से तू रिश्ते नहीं आ रहे तेरे, अरे भाई क्या शादी ही वाहिद हल रही है कसम से, या लास्ट ऑप्शन है लाइफ का। अगर रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो अल्लाह ने चाहा आ जाएगा रिश्ता, आ जाएंगे। हाँ। ठीक है ना। तो इस तरह बच्ची को अच्छा हमारे यहाँ, मैं अगर इजाजत जी, दे प्लीज। मुझे दें तो देखिए हमारे यहाँ फजूल सवाल बहुत पूछते हैं। क्या हुआ तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ अभी, ऐसा भी पूछेंगे। तुम इतनी मोटी क्यों हो रही हो, तुम्हारा रंग इतना ऐसा क्यों हो गया है, अच्छा शादी हो गई है तो बहू से पूछेंगे क्या कुछ खुशखबरी आई है, अरे भाई तुझे कहा ये पंचायत है तो खुदा दिल की बात कर रही है। ये हकीकत है, अगर ये लाखों लोगों के दिल की आवाज होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खाम के सवालात, अच्छा बाद औक़ात ऐसा होता है कि वो सवालात किसी की जिंदगी में आग लगा सकता है, उसका घर तबाह कर सकता है। शोर से कह देंगे क्या हुआ तुम्हारा शादी के बाद से तुम्हारा हाथ बहुत तंग हो गया है, तो खुदा के लिए से सवालात ना करें, फजूल किस्म के सवाल जिसकी शरीयत ने आपको इजाजत दी ही नहीं है, आपका कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ लेना देना भी नहीं है। दूसरा ये कि अगर लेना देना भी हो तब भी इस तरह के नामाकुल सवालात इंतहाई नामुनासिब है। तो लिहाजा इनको चाहिए कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि रिश्ता नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं वजीफ़ा बता देता हूँ, वो 101 मरतबा पढ़ना है। मखसूस अयाम में ना पढ़े, कुरान पाक की आयत है, तमाम बहनों बेटियों को, भाई भी पढ़ सकते हैं अगर वो चाहें, अगर रिश्ता नहीं आ रहा है। लेकिन मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि रिश्तों में मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि स्टैंडर्ड का बड़ा फ़र्क आता है। इस चक्कर के अंदर भी ना बेहतर से बेहतर की तलाश में भी बाद औक़ात रिश्ते आने की उम्र निकल जाती है और फिर वो बोलते हैं कि आप क्या करें। तो लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है और रिश्ता वाकई की उम्र भी है, कोई ऐसा मसला भी नहीं है, कोई मतलब कोई ज़ाहिरी कोई नक्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, फिर भी रिश्ता नहीं आ रहा, तो वजीफ़ा मैं बात कर देता हूँ। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 18 है। आयत नंबर 18 तो सूरह यूसुफ़ भी काफ़ी लंबी है, उसके लेकिन आखिरी 3 अल्फाज हैं, वो पढ़ने 101 मरतबा। मखसूस अय्याम में ना पढ़ें, बेवजू पढ़ सकते हैं, नापाकी गलत में ना पढ़ें। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, 3 लफ्ज़ हैं, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, ये 3 लफ्ज़ हैं, ये पढ़ें 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह चंद दिन नहीं गुजरेंगे और रिश्ता आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। आज वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छे से गुजारिए, लेकिन आपने इस वीकेंड पे चुके, आज फ्राइडे का दिन है और आपको छुट्टियां भी आगे आने वाली है 2 दिन की। एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस वीकेंड पे आप किसी न किसी का वीकेंड अच्छा कराएंगे, किसी की मदद करेंगे, कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके घर में बहुत दिनों से आप नहीं गए हो, विज़िट ना किया हो और उनको आपकी ज़रूरत हो। ज़रूरत सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, लोगों को कभी कभी इमोशनल ज़रूरत भी होती है। दिल चाहता है कि कोई मिलने वाला है, दिल की बातें करें, हंसे बोले। तो ये वीकेंड घर बैठ के ज़्यादा आलसी में ज़ाया मत कीजिएगा, किसी अच्छे दोस्त के या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए और एक अच्छा वक्त गुजारिएगा। टेक केयर ऑफिसर, मंडे को फिर आपके साथ होंगे एक अच्छे से शो के साथ। अब तक ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।